अस्सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? ये सवाल तो रोज़ होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरता है, आपको बिल्कुल रोज़ा लगता भी नहीं, आपको चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती, आपके सारे काम आम मामूल के हिसाब से जिस तरह आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार होते हैं उसी तरह हो जाते हैं। मगर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको शिद्दत से रोज़ा लग रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता आप अपना गुस्सा किस पर उतारें। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ थोड़ी सी बड़ी लग रही होती है या बुरी लग रही होती है, दिल नहीं चाह रहा होता कोई काम करने का, सुस्ती हो रही होती है, दिल चाहता है बस दिल करता है बस सोते रहें, नमाज़ पढ़ने के लिए भी अपने आप को मुश्किल से उठा पाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि ये चीज़ हमारे साथ हो क्यों नहीं है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे साथ की जो 19-20 चीज़ें होती रहती हैं, फ्लक्चुएट करते हैं हमारे मूड, उसकी वजह ये है कि हम जो खाते हैं ना वो सारे दिन हमें तंग करता है। अगर हम सहरी में कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है या जल्दी हजम हो जाती है वो चीज़ और हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, तो हमारी ये कैफियत हो जाती है जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ। और अगर हम सहरी में बहुत समझदारी से अपने मील्स का इंतखाब करते हैं या कुछ ऐसी चीज़, कोई ठंडी चीज़ पी लेते हैं जैसे कि दही या कच्ची लस्सी पी लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा सारा दिन सिक्योर और सेफ हो जाता है और हम प्यास की जो शिद्दत है, उसकी जो तकलीफ है, उससे थोड़ी सी कम, उस पर थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, हाँ, कहते हैं अल्लाह को शदीद गर्मी के रोज़े और सर्दी में फजर की नमाज पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीम हैं। और आजकल आप देखें गर्मी कितनी उरूज पर है कि ऐसा लगता है कि अगर हम ही धूप में निकलेंगे तो फ्राई अंडा हमारे ऊपर ही फ्राई हो सकता है। माशाल्लाह ऐसी गर्मी हो रही है। ऐसे मौसम में, जितना गर्म मौसम आजकल है, ऐसे मौसम में दही को अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि दही आपकी मैदे में ठंडक पहुंचाती है और आपको प्यास की शिद्दत से बचाती है। अब जैसे मेरे पास 1, 2, 3 मेरे पास दही बड़े रखे हुए हैं, ठीक है। अक्सर हम अफ्तारी में दही बड़े लेते हैं, जो नॉर्मल दही है उससे अक्सर लोग पराठा खा रहे होते हैं सहरी में। और लस्सी भी बहुत सारे घरों में आम है, कोई सहरी में पीता है, कोई अफ्तारी में पीता है। और दही का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि अपनी गर्मी को जो दिमाग पे सवार हो ही रही होती है उसको दूर भगाए, क्योंकि मैदे से चलते 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 जो है ना वो दिमाग तक गर्मी पहुंच जाती है, फिर खैर नहीं होती। तो कुछ घरों में, जैसे मेरे हस्बैंड का रोज़ा होता है, तो हम सब जो है ना वो जब तक उनका रोज़ा होता है उस बीच हम ज़रा, मैं दूसरे कमरे में होती हूँ, ऑफिस से जाते ही मैं इधर उधर छुप जाती हूँ, उनके सामना बच्चे भी और मैं भी कुछ कम करते हैं। और मेरा भी कुछ ऐसा हाल होने लगा है आजकल, बुढ़ापा आ गया लग रहा है मुझे, क्योंकि रोज़े के करीब मैं पहले इतना बोलती थी कि पेशेंस चाहिए, अब मेरे अंदर ही मुझे ऐसा लगता है पेशेंस ख़त्म हो रहा है। शायद मैं सही ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करती, फ्राइड चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खा रही हूँ, उसकी वजह से हाइपर सहरी में पराठे खा रही हूँ और शुगर एलिमेंट्स। मुझे जैसे मैं रोज़ा खोलती हूँ मुझे लगता है कि मुझे बहुत मीठी कोई चीज़ चाहिए, और अब तो मैं अपने आप को ज़रा रोक रही हूँ, मैं फ्रूट्स का इंतखाब कर रही हूँ, वरना मैं मीठी चीज़ ढूंढना करती थी। केक मंगा रही हूँ, नैंडोस का केक मंगा रही हूँ, वो मीठी चीज़ खा रही हूँ, तो मुझे ऐसे सुकून मिलता था रोज़ा खोल के, मगर उसकी वजह से मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ। तो अगर आप अपनी सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे फिर आपको वो सारी मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आप शर्मिंदा होते हैं रोज़ा खोलने के बाद कि रोज़े के दौरान मेरी उससे भी लड़ाई हो गई, उससे भी लड़ाई हो गई। आपको पता है दही की कितने फ़वायद हैं जो आप सहरी और अफ्तारी में लेते हैं। दही में मौजूद जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी जो प्रोटीन मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। दोपहर को खाने के बाद दही खाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऑब्वियसली अभी तो नहीं आप ले सकते, मगर जैसे रोज़े ख़त्म हो जाएंगे तो आप दोपहर के खाने के बाद ज़रूर दही लीजिएगा, वो आपकी एसिडिटी को ख़त्म करता है दही। साथ साथ हाँ, जो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ हैं जैसे कि दही बड़े और दही और ये लस्सी के अलावा भी हम खानों में भी डालते हैं, मतलब बहुत सारे जो खाने हम ऐसे बनाते हैं उसमें भी हम दही का इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आज हम दही के आपको बहुत सारे
फ़ायदे गिनवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और दही से इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। दही से बनी हुई डिशेज़ आप देखेंगे, दही फेस, आपके बालों के लिए, आपके हाथों के लिए, आपके पैरों के लिए किस तरह, आपके पेट के लिए, आपके जिस्म के और ऑर्गन्स के लिए किस तरह मुफीद है, ये आज आप जानने की कोशिश करेंगे। किसी ने दही अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से ये कि रोजाना आपके घर पे कितने किलो दही आता है? चलें जी बताइए। हाँ जी, माइक दीजिए जरा उनको। माइक में बोलिए ना आंटी, ऐसे नहीं आएगी आवाज। हाँ, आधा किलो। आधा किलो से क्या क्या बनाती हैं आप? रोजाना आता है आधा किलो? बनाते हैं, शहर में खाते हैं दही बड़े, और शहर में जो खाते हैं तो ये आधा किलो चल जाता है जी। और बताइए। हाँ बताओ जी। 1 किलो मतलब 1 किलो क्या क्या बनता है घर में? दही बड़े, मीठे की नमकीन? मीठे भी नमकीन भी, दोनों जी। और 1 किलो उसमें पूरा लस्सी भी बनाते अच्छा, हैं लस्सी भी सब। बनाते हैं। हाँ जी, और बताएं जी। माइक उनको दे दें प्लीज, गोद में रख के नहीं बैठे, पीछे बढ़ाएं। हाँ जी, आपके घर में? तो अब सेरी में ही दही जमा देती हूँ। अच्छा, आप खुद घर में जमाती हैं? जी, 1.5 किलो दूध। अच्छा, और कितने किलो जमाती हैं? 1.5 किलो दूध की। 1.5 किलो दूध की। क्या तरीक़ेकार होता है आपका दही जमाने का? किसको? को गरम कर लें, जब वो नीम गरम हो जाए ना तो उसके अंदर 1 चम्मच दही का डाल के हल्का सा फेंट दें, तो वो सेरी तक तैयार हो जाती है दही। तो आप कहाँ ऐसी जगह रखती हैं कि वो किचन में, गरमाई के अंदर। किचन के अंदर जी, जहाँ ढक गरम के? जी ढक के ना। अच्छा, उसको रख देते हैं। फिर वो सेरी में बच्चे लस्सी पीते हैं, और उसके बाद जो ना दही बड़ों में, छोलों में, मीठे दही बड़ों में। तो अच्छा टेस्ट होता है इसका दही? बहुत अच्छा होता है, बाजार से ज्यादा अच्छी होती है वो दही। हाँ, ये तो घर की, ये तो बहुत आसान तरकीब है। बलाई आती है उसके ऊपर के? हाँ, मलाई भी आती है, क्योंकि कहा जाता है जो बाजार में बलाई आती है वो नकली तरीके से लाई जाती हाँ, है। वो उसके ऊपर जो है ना आटा डाला जाता है ऊपर से। अच्छा। लेकिन जो हम घर में जमाते हैं उसमें दूध की मलाई होती है, वो ज्यादा अच्छी ले रहती है। वो ज़्यादा अच्छी रहती है। देखिए जी, ये आपको एक इन्होंने बड़ी अच्छी तरकीब भी बता दी दही जमाने की। और बताइए, दही कितने किलो आती है आपके घर में? यहाँ पे और कौन बताना चाहेगा? किसी के घर में 2 किलो आती है क्या? हाँ, कभी कभी आ जाता 2 किलो। क्या हिसाब है दही? मुझे ज़रा बताओ, याद दिलाओ। मुझे तो याद नहीं। दही क्या हिसाब? ऊपर दो। हमें 35 रुपए पाव है। 35 रुपए पाव है जी। ओह, बड़ा खर्चा है भाई ये तो रोज का। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको दही के इतने सारे फायदे आज हम बताएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे सुन के कि दही से ये भी होता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अभी जैसे कि रमज़ान जब चल रहे हैं तो अक्सर हम जब रोज़ा भी रख लेते हैं, दांत भी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें दांत में कुछ अजीब सा मतलब गरम ठंडा ठंडा ये सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं, और गम्स में कभी दर्द होता है। दांतों की प्रॉब्लम रमज़ानों में भी लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसके लिए आज हमने बुलाया है अपने पास डॉक्टर सोनिया हसनैन को, जो एसोसिएट हैं डेंटिस्ट एट नजीब एंड एसोसिएट्स पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ये क्या मसूड़ों से जो खून आना शुरू हो जाता है, एक नॉर्मल सी आम मतलब बात हो गई है, हर घर में देखो तो मसूड़ों से दांत साफ करो तो खून आ रहा है, मसूड़े फूल जाता है। स्पेशली रमज़ान में जो है वो लोगों के मसूड़े फूल रहे हैं, मुंह में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। तो क्या इन चीज़ों को हमें सीरियसली लेना चाहिए, एकदम परेशान हो जाना चाहिए? ये कहते हैं छोड़ो, वक्त के साथ बर्फ़ रख लो, सही हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल इसको सीरियसली लेना चाहिए, और बर्फ़ इसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट है बर्फ़। हमें तो इसको और नीम गर्म पानी के गरारे करने चाहिए उसको नॉर्मल करने के लिए। अच्छा। और खून आना इज़ एन इंडिकेशन, एक अलामत है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। हाँ। दांतों में। अच्छा। आपके गम्स में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में नहीं, गम्स में कोई प्रॉब्लम है। गम्स आपके दांत को पकड़ के बैठे हैं। हाँ। अगर गम्स में प्रॉब्लम होगी तो गम्स दांत छोड़ देंगे, दांत खुद ब खुद ही बाहर आ जाएंगे। नॉर्मली रमज़ान में ये होता है हम पानी कम पीते हैं, ड्राइनेस ज़्यादा मुंह में रहती है, ठीक है, उसकी वजह से खाना भी नहीं खाते तो सलाइवा प्रोडक्शन भी कम होती है। तो ड्राइनेस जो है वो बैक्टीरिया को ज़्यादा एक्ट करने पे
ज़्यादा बैक्टीरिया एक्ट करते हैं अच्छा, माउथ में। हाँ। तो उसमें ये होता है कि फिर हम महसूस करते हैं कि हमारे मुंह में एक स्मेल भी आ रही है, ठीक है। फिर हमारे मुंह से जब हम ब्रश करते हैं तो खून भी आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया बिल्डअप हो रहा है, ड्राई माउथ है, हाँ। ठीक है। तो यही है कि हम कुल्ली कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम और ज़्यादा इसको हाइड्रेट नहीं कर सकते। बट इसके सॉल्यूशंस हैं, आप डॉक्टर को दिखाएं अगर है आपको प्रॉब्लम और गम्स ब्लीड कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि बैक्टीरिया है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 1 वो मेडिकेशंस देंगे, वो आपको ब्रशिंग टेक्निक सिखाएंगे। सब कहते हैं हम ब्रश करते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, किस चीज़ से ब्रश करते हैं, बस आगे आगे से करके और एक अच्छी मतलब थोड़ा सा फ्रेशनेस हो गया तो ख़त्म नहीं। यू नीड टू ब्रश, यू नीड टू फ्लॉस, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका खाना कहीं फंसा हुआ नहीं है, कुछ कहीं मुंह में रह नहीं गया। और सब रोज रात को कहते हैं हम तो कुल्ली करके सोते हैं। रात को कौन ब्रश करता है, बस कुल्ली करके सो जाते हैं। नहीं होती नहीं है, हिम्मत नहीं होती, बस वजू कर ली कुल्ली कर ली। दिस इज नॉट हाउ इट इज। सारा दिन का खाना मुंह में रात को जमा होता है, एंड फॉर दैट 6 आवर्स और 8 आवर्स जब आप सो रहे हैं तो वो मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तो ज़्यादा इम्यून होते हैं कैविटीज़ के लिए, जब हम बड़े हो जाते हैं कैविटेशन कम हो जाती है और गम डिजीजेस ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ओके। तो बच्चों को सारे कैविटी प्रॉब्लम्स होते हैं और बड़ों को गम्स के इश्यूज होते हैं। अच्छा, तो आप ब्रश करने का अगर मैं आपसे सही तरीका पूछूं तो आप क्या बताएंगे, किस तरह करना चाहिए ब्रश? सी, आपका ब्रश जो है वो आधा आपके गम के ऊपर होना चाहिए और आधा आपके दांत के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। एंड इट शुड बी इन अ पोजिशन कि आप उसको राउंड एंड राउंड कर रहे हैं, ये नहीं कि आप उसको अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके फ्रे नहीं कर रहे अपने गम्स को। आप उसको मतलब अप एंड डाउन करके आप कोई चीज़ घिस रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप जैसे झामे से कुछ घिसते हैं, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी जेंटल एंड केयरफुल विथ योर गम एंड विथ योर टीथ, ठीक है। राउंड एंड राउंड गम को भी क्लीन करना है और दांत को भी करना है। अच्छा। एंड एवरी पोर्शन, एवरी क्वाड्रेंट जो हम कहते हैं कि अगर हमने सामने के दांत हैं, साइड के 4 दांत हैं, इस साइड के, count 20 times in your head, like 1 2 3 4 5 6 7 8, like 20 times in your head while you're doing it. It would take 2 minutes. 2 मिनट तक आपने ब्रश करना है, फिर आपने कुल्ली की और फ्लॉस किया, और फिर आपने कुल्ली की, and that's how it's done. The job well done. ओके। और फिर अगर हम ये रेगुलरली करते रहेंगे तो हम क्या किन चीज़ों से, किन बीमारियों से बचे रहेंगे? देखिए, डेफिनेटली कैविटेशन, जो ब्लीडिंग गम्स का इशू है, जो आजकल आप कह रहे हो कि सब में है, और हाँ मैंने भी नोटिस किया है कि मेरे पास लोग आते हैं और वो रिकग्नाइज ही नहीं करते कि ब्लीडिंग गम में कोई इशू है। हाँ, हो जाती है, कर लेते हैं कुल्ली, कभी आ जाता है, कभी बस ब्रश कर लिया, हो जाता है, फिर हम छोड़ देते हैं। वो चीज़ ही खाना छोड़ देते हैं जिसके ऊपर खून नज़र आता है, जैसे कि अगर एप्पल खाते हैं उस पर नज़र आ रहा है, या कुछ ठंडा खाने से अमरूद पे नज़र आ रहा है, तो वो चीज़ें खाना छोड़ देते हैं। तो जिंजवाइटिस है, जिसको गम्स की इशू कहते हैं, कैविटेशंस है, कहते हैं बैठे बैठे हमारे दांत एकदम से हिलने शुरू हो गए। ये चीज़ें सब आप अवॉइड कर सकते हैं, गम इशू अवॉइड कर सकते हैं, कैविटीज अवॉइड कर सकते हैं, बहुत चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, पैराडोंटिक्स क्या है? पैराडोंटिक्स एक टूथपेस्ट है, अच्छा, जिसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि ब्लीडिंग गम्स को रोकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये एक नॉर्मल टूथपेस्ट से 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए हम पैराडोंटिक्स को काफ़ी रिकमेंड करते हैं। अगर ब्लीडिंग गम्स होते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि जब तक आपके ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, आप पैराडोंटिक्स यूज़ करते रहे। क्या ये रेगुलर टूथपेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आपको ब्लीडिंग गम्स हैं, यस। पर अगर जैसे ब्लीडिंग गम्स आपके सही हो जाते हैं और आपका डॉक्टर आपको कहता है कि ठीक है, नाउ यू कैन गो बैक टू योर रेगुलर टूथपेस्ट, व्हाट एवर यू वर यूजिंग इट शुड बी नॉन मेडिकेटेड, जो भी एक फ्लोराइड टूथपेस्ट है, यू कैन गो बैक टू इट। पर कोई हर्ज नहीं है, आप इसको रेगुलरली भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ना होना कि हम बहुत इम्यून हो जाएं, उसके बाद असर ये एक चीज़ है जो हम सब डेंटिस्ट ये सोचते हैं, जैसे कि रोज पैराडोल नहीं खानी चाहिए,
कि कम वो उसके आप इम्यून हो जाते हैं। रोज आपको कोई दर्द की गोली नहीं खानी चाहिए। हाँ। या आप इम्यून हो जाते हैं। तो इसी तरह इससे क्या होता है, दर्द अगर आपके दांत में है तो हाँ। वो टेम्पररी खत्म हो जाता है या व्हाट, मतलब क्या होता है? देखिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का एक कंपोनेंट है जो कि ब्लीडिंग गम्स पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अच्छा ठीक है, और जो भी कॉज होती है उसको रिमूव करता है। अच्छा। दो चीज़ें हैं इसमें। अगर आपके पास कैलकुलस और प्लाक है, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आप अपनी स्केलिंग करवाएंगे, क्लीनिंग करवाएंगे, उस कॉज को रिमूव कराएंगे और फिर जो बच गया है हाँ। उसको आप पैराडोंटिक्स से मॉनिटर करेंगे। अच्छा। ठीक है, मैनेज करेंगे घर पे। ओह। ठीक है, वो फिर आपको हील करेगा, आपके गम्स में वो वापस से बैक्टीरिया और वही चीज़ें जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोकेगा। अच्छा। उसको प्लाक को तोड़ने में ज़्यादा असर देता है। अच्छा। कि जैसे आपने क्लीनिंग कराई, 2 हफ्ते बाद फिर प्लाक डेवलप, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, प्लाक तो डेवलप होगा, वो होना शुरू हो जाएगा। आप पैराडोंटिक्स यूज़ करेंगे तो वो प्लाक को खुद ही तोड़ेगा, आपको इतना बिल्डअप करके डेंटिस्ट के पास वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं? वेल अबव 12। अच्छा, 12 साल से बड़े? हाँ, 12 साल से बड़े। हाँ। उससे छोटे नहीं? उससे छोटे नहीं। उससे छोटों में मैंने कम ही नोटिस किया है कि हाँ। ब्लीडिंग गम्स का इशू होता है, अनलेस कोई मेजर इशू हो या कोई हार्मोनल या जेनेटिकल कोई इश्यूज हो। उससे कम बच्चों में तो प्लाक का वैसे कम ही, क्योंकि बच्चों में के मुंह में सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है, हमसे ज़्यादा। हाँ। अच्छा, एक गलती जो बच्चे बड़े हम सब अपने दांतों के हवाले से करते हैं आमतौर पे, और हमें पता नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं। बिल्कुल। वो गलती ये है कि कुछ भी अगर सेंसिटिविटी भी जैसे लगती है तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं। ये हम सोचते नहीं है कि ये क्यों हो रही है। इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं। बच्चे भी हम बड़े जो है बच्चों की तकलीफ, दांत की तकलीफ भी इग्नोर कर देते हैं। अच्छा तुम्हें ऐसे हो रहा है, अच्छा ऐसे करो कि बस ये थोड़ा सा ये सोमोजेल लगा लो, हाँ। या थोड़ा सा ये लगा लो, या थोड़ा सा वो लगा लो, या फिटकरी इसकी वो कुल्ली कर लो, या लौंग रख लो। हाँ। घर के जो भी होते हैं ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज करके। जबकि कहते हैं कि दर्द एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना कि ऐलान होता है हाँ। किसी चीज का कि कुछ हो रहा है, कुछ अंदर हो रहा है, मतलब वो घर वाले भी सब उसको कहते हैं अरे अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, बेकार में वो ये भी कर देगा और वो जब भी ये भी कर पानी देगा। सर से ऊपर गुजर Oh, जाता है yes. फिर वो डेंटिस्ट। और मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जिनके एक्चुअली ऐसे यंग एज में दांत हिल रहे होते हैं और वो मेरे पास आते हैं कि बस अब ये सही करते हैं। हाँ। अब ना वी डोंट हैव मैजिक, हम अब सही नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रोसीजर होता है जिससे हमें पूरा गुजरना। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि वो दांत निकालने से ही बाकी दांत बच अच्छा, जाते हैं। अभी जो आपने बात की कि खास तौर पे जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे मुंह से एक खास स्मेल आती है। हाँ, हाँ। तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं, ऐसा क्या चीज़ हम सहरी में खाएं या कुछ ऐसा, एज अ डेंटल सर्जन आप बता सकती हैं कि जिससे ये स्मेल कम हो जाए? आप बहुत अच्छा रेकमेंड कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी दही का। हाँ। मैं खुद भी आजकल सुबह दही खाती हूँ और उससे अच्छा। काफ़ी पूरा दिन फ्रेश रहता है। हाँ। ठीक है, दही इज़ अ वेरी गुड कैसे, लाइक चीनी मिलाकर खा लें या क्या? कभी चीनी मिला के, कभी लस्सी बना के, कभी हाँ। दही पराठा, व्हाटएवर यू लाइक, बिकॉज़ हम इंसान एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, हाँ। सो वी जस्ट नीड कांस्टेंट चेंज। Exactly. तो आप दही बहुत एक अच्छा कंपोनेंट आप बता रहे थे, अच्छा है। पानी आप सुबह जितना पी सकती हैं पिए, ठीक है। और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस्ड रहते हैं, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस रहते हैं, तो जो भी मार्केट में चीज़ है जो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है, यानी कि कैल्सी प्लस वगैरह कुछ इस तरह जैसे की चीज़? ORS होता है या हाँ, कुछ होता अच्छा। है, वो अगर आप 1 गिलास सुबह पी ले या अफ्तारी में टैंग पीने की बजाय या कोई और ऐसा जूस पीने की बजाय थोड़ा सा एक ORS, वो जो चक्कर हमें आ रहे होते हैं रोज, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स यानी बैलेंस ORS का पानी, इस तरह की कोई चीज, पीडियालाइट, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, हाँ उसकी वजह आजकल से गर्मी बहुत है। 1 गिलास आई थिंक सबको पीना चाहिए। पीना चाहिए। ठीक है, इससे आप खुद नोटिस करेंगे कि स्मेल भी कम हो रही होती है और आप जो फील करते हो ना कि आपके मुंह में पता नहीं क्या है, किस तरह से हो गया, सब कहते हैं खुद रोज आपको इतनी झिझक खुद ही हो आपको जाती है झिझक होती कि आप है किसी से बात भी नहीं कर सकते कि आपको फील होता है कि स्मेल आ रही है। बिकॉज़ यू कैंट यूज अ टूथपेस्ट, हाँ। राइट, सो यू नीड टू ब्रश, और सुबह को बस सहरी पे ब्रश किया और फिर अफ्तारी के बाद ब्रश किया, तो पूरा दिन आप ऑफिस में होते हो, कहीं होते हो, तो थोड़ा सा ये चीज़ें करोगे तो खुद ही एक फ्रेशनेस रहेगी, कुल्ली करके भी फ्रेशनेस रहेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। You're welcome. इतनी अच्छी आपने बातें बताई, बहुत अच्छे तरीके
तरीके से। ये बास्केट्स हमें लोगों को देनी है। तो अभी मैं जिस टूथपेस्ट का जिक्र कर रही थी उसका नाम क्या है? खबरदार तुम्हें मैं दूंगी भी नहीं है, और तुम कॉम्पिटिटर के पास जा रही हो जी। किसी को याद हुआ कि अभी हम जिस टूथपेस्ट का नाम ले रहे थे उसका नाम आपको आवाज आई? लाइए दीजिए जी। डॉक्टर, तुक्के नहीं मारो, खबरदार तुक्के नहीं मारो। डॉक्टर, एंटी ब्रांडिंग हो रही है। डॉक्टर पी से है, पी से। पेराडोक्सिडेंट। हाँ, कौन बोला? मैंने क्या बोला, दोबारा बोलो। पेप्सिडेंट। ये पैराडोंटिक्स किसने बोला था? आप। बस ये दोनों मिस्ता सारी बास्केट आपकी। हाँ भाई, दांत किसके बहुत खराब है? सब मुझे दांत दिखाओ ई करके। हाँ जी जी। अरे आंटी आपके लिए ही है। कैसे ब्रश करती हैं दांत आप? जल्दी से बताएं, कैसे करती हैं? यूं करती हैं? अच्छा, हाँ जी। हाँ पूछ लीजिएगा ब्रेक के बाद जी। लाइए जी। यहाँ तो लोग मुझसे कह रहे, उन्होंने बोला है क्लिनिक खोल के हम बैठ जाएं और फिर डॉक्टर साहिबा पूरे वक्त शो पे बैठी रहे। और ये मुझे स्केलिंग का पूछना है, मेरे दांत में प्रॉब्लम है। आइए जी, ब्रेक के दौरान सारे मसाइल हल करते हैं। एक छोटे से ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ब्रेक के दौरान मेरा पोज क्या था। ये यूं करके ना यूं हो रही थी। फिर उसके बाद मेरे एकदम जहन में आया मेरी कोई तस्वीर तो नहीं आगे से बना लेगा। मैंने कहा कोई बनाता तो बनाए, मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि मैं कैसे बैठी हुई थी। ये वाकई एक बहुत मुश्किल टास्क है। सुबह सुबह उठ के आंखें खोल के चाको चौबंद, और मैं पता नहीं शायद सहरी के बाद सोई हूँ, कोई 1-1.5 घंटा सोई हूँ। लेकिन फिर भी भाई आप लोगों को देखने के बाद, और ये जो वाइट फूल लगे ना हमारे सेट पे, इनको देखने के बाद ना आंखें एकदम ये खुल जाती हैं। और अभी आपके कान भी खुल जाएंगे, जो आपके कान में सैं आवाज़ आ रही है कि क्या बोल रही है निदा। तो मैं तो इतना अच्छा नहीं बोल रही, लेकिन जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छा भी बोलेंगे, फ़ायदेमंद भी बोलेंगे। तो इसलिए आंखें खोलने के साथ साथ आप कान भी खुले रखिए, बल्कि खुद ही खुल जाएंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर बिल्किस से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। दही से आप क्या क्या बताएंगी? दही से बालों के मसाइल, स्किन के मसाइल, और दही से पनीर से बेऔलादी के बारे में बताएंगे। दही से पनीर बनाएंगे तो उसके बारे में बताऊंगी। अच्छा। और एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोलेंगी सब कर दूंगी। स्किन, नेल, हेयर, सब कुछ, क्योंकि दही हर उसमें। बल्कि एक और चीज़ है कि स्किन टैन हो जाती है, किसी सूरत साफ नहीं होती, डबल टोन हो जाती है, उसको दही से आप कैसे, बहुत इजी इंग्रेडिएंट से कैसे अपने आप को, और एजिंग, अभी बहुत गर्मी हुई है इसकी वजह से हर कोई टैन हो रहा है जी। उसके और गर्मियों के लिए बहुत सारे पोर्स को श्रिंक करने के लिए, ऑयल कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ें बताऊँ। ठीक है जी। हमारे साथ आए बहुत दिनों बाद डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? डॉक्टर काशिफ स्टेथोस्कोप के साथ हैं। अभी किसी को धक होने लगे, बुखार और मैंने वाइट दही के लिए ही पहना है। वाइट हमारा दही का स्लोगन है। नहीं, आपने वो स्टेथोस्कोप रखा है ना। हाँ, तो मैंने सोचा आपको दही के इतने फायदे बताऊंगा कि आप सबकी दिमाग की दही बना दूंगा मैं, ताकि आपको याद हो जाए कि दही से अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। हर तरह से अच्छा है और हर किसी को खाना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को मिल्क एलर्जी होती है, उनको भी दही खाना चाहिए। अच्छा। और रमज़ान में आजकल जो गर्मी के रोज़े हैं उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों को सलाइवेशन ज़्यादा हो रही है, तो दही आपको सहरी पे भी खाना है, इफ्तारी पे भी खाना है, एनर्जी भी देगा। और एक मिसकॉन्सेप्शन है कि दही से वेट बढ़ता है, तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगा कि दही से आपका वेट कम होगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। हमारे पास हकीम है, हकीम रजा इलाही साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। दही से आपसे हम क्या सीखने वाले हैं? हाँ, दही से ये है कि जिनकी सेहत दही हो गई होगी वो दही से सही हो जाएगी। और दूसरा ये है कि दही से हम बताएंगे मोटापे का इलाज, दही से हम बताएंगे बेऔलादी का इलाज, और दही से हम बताएंगे बालों के जो मसाइल हैं उनका इलाज, और दही से किरली बालों को
जो आप रिमोल्डिंग कराते हैं, रिमोल्डिंग अच्छा, वो नहीं रिबॉन्डिंग कराते हैं कर्ली बालों को। हाँ, सुनिए, वो नहीं आप कराना कभी पड़ेगा। रेडियो में आपने कभी होस्टिंग की है? मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो का एंकर पर्सन मेरे पास आ गया, वो एक ही टोन में बोले जा रहा है, हम इसको ये करेंगे, ये करेंगे। आपने की है कभी? नहीं नहीं नहीं। वो अब आपको ऑफर आएगी। अच्छा, आप आवाज़ आपकी जो है ना वो रेडियो वाली है। ठीक है। हाँ, मतलब इनके बोलने का तरीका ऐसे ना कि एक आप टोन में बोलते हैं ना, वरना मैं तो कभी यूं जाती हूँ, कभी यूं जाती हूँ, कभी आवाज़ ही नहीं निकलती। नहीं, आप सही जा रही हो। मैं सही जा रही हूँ। चले जी, ज़बरदस्त पास हूँ मैं। हाँ जी, शेफ़ फरजाना हमारे साथ हैं और शेफ़ फरजाना भी दही से रिलेटेड बहुत चीज़ें हमें मुख्तलिफ चीज़ें सिखाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप दही से क्या करने वाली हैं? मैं ऐसी रेसिपीज बनाऊंगी जिससे ख़वातीन की दही ना बने, दिमाग की आसानी से बना लें। आज तो सबने उर्दू की सही की वाट लगाई है। दही ना बने, दही दही कर दिया। आपने कुछ नहीं बोला दही के बारे में, कुछ कसीदे नहीं पढ़े, दही दही का कोई मुहावरा नहीं। पश्तो आपकी कौन सी लैंग्वेज है ब्रोही? नहीं, मेरी चित्राली है। चित्राली में नहीं होता दही दही कोई मुहावरा? नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ा मुकद्दस समझा जाता है और अच्छा। गाय को भी इतना उसकी परवरिश इतनी अच्छी तरीके से करते हैं जितने इंसान की नहीं करते। गाय की के वो दूध और दही, मक्खन, यही सारी चीजें हमारे यहाँ ज्यादा प्लेट में रख के पेश की जाती है। नहीं, मतलब कि अगर जो गाय का दूध जो निकालने जाता है वो भी छुपा के लाता है, नजर ना लगे। और बहुत मतलब एक कतरा भी अगर गिर जाए तो बहुत, हमने बचपन में हमने बड़ी डांटे खाई है कि आपने इसकी बेहुरमती कैसे की। तो मैं दही को दही ही बोलूंगी, इसके लिए दिमाग की दही वाली बातें नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। आइए आपसे शुरू करते हैं। ठीक है जी, मेरे सामने एक चूल्हा है जो बहुत बुरी तरह जल रहा है और अक्सर मैंने ये गलती की है कि मैं इस पे हाथ रख के, नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये चूल्हे नहीं चलते, वेस्ट में ये चूल्हे बहुत आम होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता और आप हाथ मार देते हैं गरम गरम। अच्छा, जी, पहली चीज आप क्या बता रही हैं? मैंने क्या किया था, जब आप इंट्रो करा रही थी तो मैंने इसका पानी अलग कर लिया। दही किसका? दही का। अच्छा। दही को इसमें डाल के हाँ। इसका पानी अलग कर लिया। अब ये वाला जो पानी है ना, ये आपकी स्किन के लिए, जिनके ओपन पोर्स है, ऑयली स्किन है, सैगिंग है, उसके लिए मैं इससे एक बहुत अच्छा सा स्प्रे बनाना बता रही हूँ। इसका मैं पनीर बनाना बाद में बताऊंगी, उसका इस्तेमाल बाद में बता दूंगी। ठीक है। अब ये हमने ले लिया, तकरीबन समझ लें आधा कप हमने दही का पानी लिया। इसमें एलोवेरा का जेल, ठीक है, हाँ। एलोवेरा का जेल 1 चम्मच डालेंगे। सही है, ठीक है। और इसमें जो तीसरी चीज़ डलेगी वो है बेसन। ठीक है। और आपका जो है ये 1 चम्मच डलेगा। इन सबको मिक्स कर दें। मिक्स करके एलोवेरा का जेल आपने डाला है और बेसन डाला है दही के पानी में। जी, एलोवेरा जेल, बेसन, और ये देखें ये आपका लोशन तैयार हो गया। अच्छा, ये वाला, ये इस तरह। ये क्या बना के फ्रिज में रख दें? ये आप बना के फ्रिज में रख दें। अब इसको जिनकी बहुत ज़्यादा डार्क स्किन हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो इसको अच्छी तरीके से लगा के आधे से 1 घंटे बाद आप साफ पानी से धो के रोज़ वाटर का स्प्रे कर दें। आप देखेंगे कि दिनों में आपका ऑयल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इतना आसान है। अच्छा, हम ये किसी को लगा के दिखाएंगे ताकि हमें प्रोसीजर पता चले। जी जी, बिल्कुल किस तरह बिल्कुल लगाना है। अच्छा, ये आपने क्या कहा, किस स्किन के लिए होती है? जो टैन हो गई? जी, टैन, और जिनमें ऑयल बहुत आ रहा हो। और किसकी हुई हुई आजकल ऑयली स्किन और एकदम डल हो रही है, किसकी हुई हुई है? आपकी आ जाए ना, फिर आप आए, आपका फेशियल कराते हैं डॉक्टर बिल्किस के हाथ में। ऐसी कबाब की खुशबू आ रही है, किसने बनाए कबाब? शहरी में कौन कबाब खा के आया है? हाँ, अभी से ये हाल हो रहा है, क्या होगा आगे? बैठिए। अच्छा, ये जो बच्चों की ना ये डार्क हो जाती है ना, इस पे भी आप लगा सकते हैं। बच्चों के? जी जी, बच्चों के भी लगा बिल्कुल बच्चों के भी लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आदमी बैठ के शो करने का दिल चाह रहा है बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों से, मतलब खड़े हो के ना पैरों में दर्द हो जाता है। अगर और देखिए इनके पिंपल्स भी आ रहे हैं। बैठ सकते हैं, कुर्सियाँ हैं, बैठ जाएगा। रोज़ा है ना सब लोगों का, तो फिर हाँ, इनके पिंपल्स आ रहे हैं ना, इस पे भी बहुत फर्क डालेगा। अच्छा, बहुत पिंपल्स पे क्या करेगा? पिंपल्स दबा को देगा? जी, बिठा देगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देगा। 1 मिनट में आधे चेहरे पे लगा के बता देती हूँ। थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा लोशन की तरह होता है। आंखें बंद कीजिए। थोड़ा सा इसको मोटा कर सकते हैं? नहीं, यही रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। इसमें हमने डाला है दही का पानी जी, फिर इस पे हमने डाला है, हाँ 1 मिनट दुपट्टा सही कर दूँ, एलोवेरा जेल। टेढ़ा मुँह हो रहा है मेरा इसमें। हाँ,
एलोवेरा जेल और बेसन। बेसन, बस अब 3 चीजें। हाँ बस, और कुछ भी नहीं। हमने दही का जो सॉलिड पार्ट जैसे है वो उसको अलग कर दिया, और ये देखिए लाइमेक्स पे भी कर दिया, और आप देखेंगी 5 मिनट के अंदर अंदर इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक। हालांकि इनके स्किन पे आपको जलन वगैरह तो नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही है ना? बस आप जो मसाज करेंगे वो फिर अपना ही चेहरा समझ के करें, बहुत जेंटल वे में करें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रगड़ें, और एक ही दफ़ा में खाल नहीं नोचने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बस आज लगाएं और आज ही सब कुछ सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि बेटा इस तरह देखना, इनका मेल देखें कैसे पानी देखें चेंज हो रहा है। ये देखें सारा ना इनकी गर्दन अंदर से पूरी मैल को खींच जी बिल्कुल खींच लेता है। आपने इसकी अच्छी तरीके से मसाज की, जैसे मैंने मसाज किया, उसके बाद इसको छोड़ दें। ठीक है, मुझे फेशियल के स्टेप्स नहीं आते, कोई बात नहीं। बस इसको जिस तरह अच्छी तरीके से आपने सर्कुलर मूवमेंट में करना है। आंखों बंद कर लो बेटा, आंखों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आंखों में नहीं जाना चाहिए। वजह क्या है? जलन होगी। अच्छा, सही ना, बेसन है और वो सारी चीजें इस वजह ये बकायदा मैल को ऐसे लगता है काट रहा है। बिल्कुल काट रहा है। आप देखेंगे इनकी कॉम्प्लेक्शन अभी आप लगा रही हैं तो साफ होती जा रही है। ये देखिए आप अगर इसका, ओ माय गॉड, आप जहाँ मैं बैठी हूँ ना तो गर्दन जहाँ पे नहीं लगाया हुआ वो एक लाइन बन गई। बिल्कुल, और इतनी तेजी से साफ करता है। बच्चों की कोहनियाँ खराब होती हैं। हाँ, बच्चों की कोहनियाँ काले काले हो जाते हैं, तो आप उस पर लगा सकते। देखिए आपको अभी मतलब अभी कोई इतना टाइम नहीं मिरेकल हो रहा है सीरियसली। मैं तो आंखों से ऐसे देख रही हूँ ना, मेरे नेकेड आई से कैमरे के बगैर, तो मुझे तो साफ नजर आ रहा है। वो ये इतना अच्छा शाइन देता है, बस इसके ऊपर साबुन नहीं लगाना। अच्छा, थोड़ी सी जो इसकी दही की स्मेल है वो बर्दाश्त करें, आपने साबुन नहीं लगाना। एक अटेम्प्ट में आपके जो वो है आपकी एक्नी है उसको भी 50% तक तो बिठा देगा। जैसे घरों में शादियां हो रही हैं, आप नहीं जा सक रहे, तो आप ये वाला जो है करके लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई जलन वगैरह तो नहीं हो रही ना बेटा? क्योंकि इनकी ठंडक का एहसास हो रहा है। आइए जी, क्या हो रहा है मेरे साथ आज? गिरी ना जाऊं कहीं मैं, प्लीज। अगर गिर जाऊं कैमरामैन जरा कैमरा इधर उधर कर लेना। हाँ जी डॉक्टर काशिफ जी, तो चले आज मैं आपको बताता हूँ दही के पहले बारे में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको दही को आप सबको कन्विंस कर दूंगा। आप में से कौन कौन दही नहीं खाता है? मैं आज आपको कन्विंस कर दूंगा कि आप लोग सब दही खाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा आपको खाना चाहिए। आपको खाना चाहिए। काशिफ मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मुझे वॉमिट हो जाएगी। नहीं, आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए ना, पानी मिला लिया करें आप दही। जी, जितना आप डाइल्यूट करेंगे उतना ही अच्छा है। तो योगर्ट का हम आराम से बता देता हूँ मैं आपको। कार्बोहाइड्रेट्स है इसके अंदर, प्रोटीन्स हैं इसके अंदर, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, सोडियम है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन ए और सेलेनियम जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर आपको वेट भी कम करता है, आपको एनर्जी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है आपका। उसके साथ साथ ये बोन का पावर बढ़ाता है। स्पेशली आप जो कह रही थी ना कि अक्सर रात में पैरों में दर्द होता है, तो आप रात में दही खा के सोया करें। अच्छा, वो मेडिकली प्रूव्ड है कि आपकी बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में से बोन्स में से कैल्शियम निकलता है और ब्लड में जाता है। अच्छा। तो रात में हम सबको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस और उनके डिफरेंट जो मरहले होते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, उनका कैल्शियम कम हो जाता है। तो ये स्किन ग्लो को बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है, डार्क सर्कल्स को कम करता है और रिंकल्स को भी कम करता है। ठीक है। तो आज मैं आपको फिर इसके बारे में बताऊंगा कि बाल एक्चुअली क्या है। बाल एक्चुअली प्रोटीन है जो कि केराटिन जिसका नाम है। ठीक है ना, इसके अंदर हम कैटेजिन, एनर्जिन और टेलोजिन फेज होते हैं, और 4 टाइप्स के बाल होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और किंकी। किंकी बाल बहुत कॉमन है, जो बिल्कुल पतले पतले, जैसे आप कहते हैं बम फट गया सर पे, वो वाले बाल होते हैं, उनको हमें इंप्रूव करना होता है। अंडर नरिश्ड, उसको देख के लगता है कि आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में कम है। अच्छा, इसके ब्लड टेस्ट जो है CPSR, RBS, TSH और लिपिड प्रोफाइल, और इसके अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आया जिसको हम PRP कहते हैं। आपका हम ब्लड लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसको ऊपर सिरम जो है वो सर में डालते हैं आपको, और या फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं FUE थेरेपी के साथ। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोग ये समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ आदमियों के लिए होता है, फीमेल्स को भी कराना चाहिए अगर ज़रूरत है, स्पेशली उनके थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ से बाल कम हो जाते हैं या आईब्रोज पे कम हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक हेयर फूड बनाना सिखाऊंगा, एक ऐसा प्रोटीन ट्रीटमेंट जो कि आप इंजेक्शंस में यूज़ कर सकते हो, खुद आप घर पे बैठे कर सकते हैं। तो उसका नाम ही है याहू हेयर फूड। ठीक है, याद रहेगा सबको? अब जरा दोबारा बोलिए, याहू।
ठीक है, इसका नाम याहू है, ये आपका नाम है इसका हेयर फूड। ये हेयर ग्रोथ आपकी बढ़ाएगा इंशाल्लाह, आपके बालों को लंबा करेगा, शाइन देगा, थिकनेस देगा, वॉल्यूम देगा, और जिनको गंजपन का प्रॉब्लम होता है, जगह जगह एलोपेशिया एरिएटा, उसको भी कम करेगा इंशाल्लाह। तो याहू से वाई से है योगर्ट 1 चम्मच, ए से है एक्जियो हेयर ऑयल, ये अवेलेबल है बहुत अच्छी फार्मेसी स्टोर्स में, एक्जियो फार्मा की प्रोडक्ट है ये। हनी जो शहद है आधा चम्मच, अनियन जूस, ये ख्याल रखिएगा प्याज का जो जूस होता है या रस होता है वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। और ये भी याद रखिएगा कि उसमें इतनी बदबू होती है कि आपके पास जो सारे लोग बैठे हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो मेहमान होते हैं वो आना छोड़ देंगे, भाग जाएगा। बहुत बदबू होती है। लेकिन अनिदा वाली बात है ना, नो गेन विदाउट पेन, है ना, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता आपने है। दिया था ना मुझे बना के, तो वो मैंने बड़ी यासर भी यहाँ से गंजा हो रहा है, तो मैंने कहा देखो तुम इससे पहले तुम्हारे ये यहाँ से पूरी गंज हो जाए, ये लगाओ, शौक से बड़ा लगाया। उसके बाद बच्चे आए, क्या कमरे में चूहा मरा है? क्या हुआ, बाथरूम ये बात तो सही कह रही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो नहाने के बाद भी नहीं गई, लेकिन फायदा बहुत है। और मेरे तो ना यहाँ लगाया था मैंने इधर तो मेरे तो नाक ना बिल्कुल, मैं चुटकी लगा के फिर रही थी नाक पे। हाँ भाई क्या पकाया है? ये थोड़ा सा होता है मसला, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये लेकिन आपको पता है उसी में ही आफादियत है ना, जो यानी बदबू में आफादियत है। आपने मुझे पहले बता के मुझे नहीं अंदाजा था कि आपको अपने आप से आपको इतनी बू आएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस स्मेल को कम करूँ, कुछ चीजें मंगाई हैं इंशाल्लाह, एसेंशियल ऑयल डालेंगे ना तो है वो बहुत अच्छी न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ओ से आखिरी में ऑलिव ऑयल जो कि जैतून का तेल है 1 चम्मच। तो आपने देखिए इसमें सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, याहू पेपर, याहू से आपका योगर्ट है, ए से एक्जियो हेयर ऑयल है, एच से हनी है, शहद आधा चम्मच। हेयर ऑयल तो दिखाएं जरा कैसा है? जी एक्जियो हेयर ऑयल यहाँ पर मेरे पास मैंने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का ही आता है, ठीक है। अच्छा, और ये आपके अंदर जो शहद है वो बालों के लिए मॉइस्चर देता है, ऐसे आता है, जी हाँ, ऐसे रंग का होता है। जी हाँ। अच्छा, आपके बालों में जो मॉइस्चर देगा वो हनी देगा आपको, ठीक है। और आपको फिर अनियन का जूस आप निकाल सकते हैं आराम से। जी हाँ, ये वाला निकाला हुआ अनियन का जूस, और ये वाला ऑलिव ऑयल निकाला हुआ है। जी कैसे निकाला आपने? जी ये वाला यहाँ पे मैंने उसे कहा हुआ था तो बना के उन्होंने दिया हुआ था। ये इसका अनियन का जो रस निकलता है गाजर का निकलता है, इस तरह ही आप कैसे बताएं ना, जैसे जूस ब्लेंडर में डालते हैं, ब्लेंडर में डालते हैं, जूस अलग हो जाता है, फोक अलग हो जाता है। घर में करना है तो उसको अच्छी तरह दुरदुरा करके ऐसे जैसे मलमल के कपड़े में निचोड़ दो, पानी नहीं डालना, पानी डालेंगे तो वो खराब पानी है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आखिरी में जैतून का तेल है, तो इसको मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। और मैं आपको तेल बना के नहीं, जैतून का तेल नहीं, आपको पूरा याहू हेयर फूड बना के दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आप देखिएगा दही का 1 चम्मच है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ऑयल हमने मिक्स किया है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसमें हमने एच से हनी एक्जियो हेयर ऑयल, जी ये अवेलेबल है, एक्जियो फार्मा का है। हनी इसमें 1 चम्मच डालना है, एक्जियो फार्मा से मिलेगा, ये आपको नहीं, ये आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका है अनियन जूस, और आखिरी में है ऑलिव ऑयल, ठीक है। आपने मिक्स कर दिया है। अच्छा, इसका तरीका चंद कतरे, जी पैसे बचा रहे हैं हमारे ऑफिस वाले। अच्छा, ये मैंने इसको बना के आपके लिए इंजेक्शन में रख दिया, ये आपको इंजेक्शन इस तरह मिल जाएंगे, और ये आप अपने घर में खुद प्रोटीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लड़के भी लड़कियां भी, आपने इसमें रख लिया इसको विदाउट सिरिंज, और आपने इसको डायरेक्टली बालों में लगा दिया। अगर आप कहें तो मैं बालों में लगा के दिखाता हूँ किस तरह से करना है, जरूरी है ना, ताकि हमें पता चले कि किस तरह लगेगा। जी हाँ भाई, किसके बाल ऐसे हैं कि जो जिसको लग रहा है कि 2-3 साल में वो गंजी हो जाएगी बिल्कुल। हाँ भाई, आ जाए जल्दी से जल्दी भाग कर, एक जगह दो प्लीज उनको, जगह दो जल्दी से फटाफट। जरा रिपीट करें इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या डाले। याहू, ठीक है, याद रहेगा आपको, फिर से बोलिए। याहू, वाई से है योगर्ट 1 चम्मच, ए से एक्जियो हेयर ऑयल 1 चम्मच, एच से हनी जो कि शहद है 1 चम्मच, ओ से है अनियन जूस जो कि प्याज का रस होता है, और ओ से ऑलिव ऑयल जो कि जैतून का तेल है, ठीक है। तो याहू वैसे भी बहुत ही मशहूर एक वेबसाइट है, सभी लोग याहू पे होते हैं। तो अब देखिए इसका तरीका ये, आपने इसको सिरिंज में डाल दिया, 3 cc सिरिंज आती है, ये आप घर पे भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए आपका एक तो ये कि इनके कुछ इंटरनल फैक्टर्स को भी हमें देखना है, प्रॉब्ली इनको थायराइड का इशू भी हो सकता है, तो वो ब्लड टेस्ट भी हम कराएंगे, जी हाँ, ताकि इंटरनली भी ठीक करें, इनको एक्सटर्नली भी करें। अच्छा, फिर आप देखिए जहाँ पे मांग है इनकी, वहाँ पे इनको हल्के हल्के, ये बिल्कुल ही जेंटली जिनका प्रोटीन ट्रीटमेंट हो रहा है, ये आपकी बालों की जड़ों में आता रहेगा, ये ठीक है। ये इस तरह चलता रहेगा और ये आता रहेगा हल्के हल्के, और ये इस तरह से आप अपना खुद ही मसाज भी करते रहें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लगाना है आपको। इतनी बू नहीं आएगी आपको इसमें, लेकिन ये कि आपको इसको जड़ों में लगाना है, क्योंकि बालों के एंड्स पे नहीं,
ठीक है। अच्छा। क्योंकि आपको जड़ों को मजबूत करना होता है, जो आपके फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि उसमें दही जो है वो आपके फॉलिकल्स को बहुत इंप्रूवमेंट देगा। सबसे बड़ी बात है, दही के अंदर अपना प्रोटीन होता है। बाल असल में प्रोटीन है। पेशेंट्स जिनके बालों का प्रॉब्लम है उनको मैं कहता हूँ दालें खूब खाया करें, बीन्स, लोबिया, प्रोटीन की ज़्यादा चीज़ें खाएं, उससे आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छे बालों के लिए जो लगा सब्जी के है, रखना है? जी, ये आप कम से कम आधा घंटा लगाइए और फिर वॉश कर दीजिए। अच्छा, आधा घंटा। ठीक है, आधा घंटे में आप आइसोलेट हो जाइए, किसी और कमरे में बैठ कितने जाइए। टाइम ये लगता आप है? हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज कर सकती हैं। ठीक है, और ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी, कोई भी एज ग्रुप लगा सकता है। बच्चों के लिए भी बहुत लड़के भी अच्छा हफ्ते में इतने है दिन जी, लगा हफ्ते लड़कों के लिए भी, बल्कि लड़कों को तो ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी वजह से गंजपन ज्यादा होता है। अच्छा। अच्छी न्यूज ये है कि फीमेल्स में गंजपन अगर हो रहा है तो कोई मेडिकल रीजन है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो उनको बचाता है हार्ट अटैक से भी और बॉल्डनेस से भी, जिसको गंजपन कहते ठीक है। हैं। अगर हो रहा है तो कोई डॉक्टर साहब, मेडिकल रीजन है साथ ही तो साथ बोलते बताएंगे। बोलते ब्रेक पे ले लें। जी, मैं जी। आज आराम फरमा रही तो हूँ। हम आज जबरदस्त एक ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक का नाम है याहू ब्रेक, तो आपको याद रहेगा याहू ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम दही को लेकर आपको बहुत सारे मुफीद मशवरे दे रहे हैं। दही वैसे पाकिस्तानी खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और अगर आप उसको कहें कि आम खाने नहीं बनाना चाहते, कुछ ख़ास बनाना चाहते, तो हम अपना रुख कर लेते हैं शेफ़ फरजाना की तरफ और देखते हैं कि आज के ख़ास खाने कौन से हैं जो दही से रिलेटेड हैं। जी शेफ़ फरजाना। जी, आज के खाने भी बहुत डिफरेंट हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है दही सैंडविच। दही सैंडविच कभी आप लोगों ने खाया है? दही सैंडविच नहीं खाया ना, आप खाएंगे। दही सैंडविच है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग दही लेकर आते हैं घर में तो उसमें पानी होता है, तो आपको क्या करना है, एक मलमल का कपड़ा लेना है। अगर 1 किलो या आधा किलो दही है उसको आपको मलमल के कपड़े में बांध के, और आपका जो किचन का नल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ वो हैंग हो सके, और नीचे एक प्याला रख दें तो पानी वो टपकता रहेगा। और सिर्फ आपके पास जो डॉक्टर बल्कीस ने चीज़ बताई है कर्ड, हाँ, वो हंग कर्ड कहलाता है। तो आप पानी निकालें, वो आप फेस पे लगाइएगा ताकि आपका टैन रंग जो है वो हुआ है वो खत्म हो जाए, और ये बाकी खाने और में ये बच जाएगा आपके पास। इस तरह पनीर की सूरत में ये आ जाएगा, जैसे पनीर का टेक्सचर होता है इसी तरह हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और ये भी ताज़ा ताज़ा ही होगा ना घर का। हाँ, और ब्लैक पेपर पाउडर है, ये इसमें जाएगी। मसालों में सिर्फ यही जाएगा इसमें। और हम इसमें क्या डालेंगे, बंद गोभी है, ये इसमें चली जाएगी। ठीक है, शिमला मिर्च और हरी मिर्च दोनों हैं, ये इसमें चली जाएंगी। हरा धनिया है, ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, गाजर है चॉप, सब चीज़ें बारीक चॉप करनी है। हाँ। और ये शिमला मिर्च है, कोई से भी कलर की ले लें, अगर 2 कलर की मिल जाए तो 2 कलर की ले लीजिएगा, वरना एक ही डाल दीजिएगा। ठीक है, बस ये सब चीज़ें डाल के आपको इसको मिक्स करना है। मिक्स करके चमचे से मिक्स करें। हाँ हाँ, हाथ से कर लें, चमचे से कर लें। कर लूँ हाथ से? हाँ कर लें ना। मैंने आपको कभी मना किया कि हाथ इस्तेमाल ना करा करें? मुझे ये लग रहा था कि ये हाथ से ही इस्तेमाल होगी। कुछ खाने हाथ से ही बनते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादातर घर में जो है मैं हाथ का इस्तेमाल, मैं मुझसे स्पून से या फोक से नहीं होता मिक्स ना, मैं हाथ से ही करती हूँ। बस ये इस तरह आपने मिक्स कर लिया, और वो ब्रेड का मुझे स्लाइस दे दीजिए। तो अभी हम आपको सिखा रहे हैं दही सैंडविच। दही सैंडविच, और निदा ये हेल्दी भी है, इसमें देखिए कोई चीज़ नहीं है। हम बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पानी तो नहीं निकल आएगा दही कुछ भी नहीं, पानी तो हमने निकाल लिया ना सारा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपकी दही लेंगे, ये मिक्सचर लेंगे, इसको इस पर अप्लाई करेंगे पूरा। अपने गाजर, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और कैबेज है, ये सारी चीज़ें, और नमक और काली मिर्च। नमक और काली मिर्च, बस। और कुछ बहुत कुछ मुझे लग रहा है शक्ल से ही कि ये बहुत मज़े का सैंडविच होगा। इसको आपने इस तरह किया, और ये मेरे पास ग्रिल पैन है। अच्छा, ग्रिल पैन में फिर आप इसको, ठीक है, हाँ, इस पे हम वो ज़रा खूबसूरत लगते हैं ना निशान जो ग्रिल के आते हैं। हाँ। थोड़ा सा बस ऑयल डालें, 1 टीस्पून के करीब, और आप इसको ग्रिल कर दें, और फिर इसके पीसेस कर लीजिएगा। चलिए जी, एक रेसिपी तो हमने आपको तैयार करके दिखा दी है। इससे पहले कि दूसरी रेसिपी की तरफ आए, हम जाते हैं हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब। जी निदा जी, अच्छा, पहली बात तो ये कि दही के बारे में 1-2 चीज़ें मैं कह दूं जो कि लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसमें ये है कि दही का ये जो पानी निकलता है दही से जी, ये पानी आधा कप और इसके साथ 2 चुटकी कलौंजी सुबह शाम खाने से पहले या खाने के बाद लेने। आधा कप पानी आधा और कप 2 चुटकी कलौंजी। ये लेने से
आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। शुगर कंट्रोल होने में ये बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको तो नींद आ रही है बहुत, लेकिन कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही होती, जिनको दिन में नींद नहीं आ रही होती, सुबह आ रही। हाँ, जिनको नींद नहीं आ रही होती वो दिन में सो जाएं। हाँ। अगर दिन में भी नहीं आ रही और रात में भी नहीं आ रही तो फिर दही की बलाई, दही के ऊपर आने वाली जो बलाई है वो आप ले लें, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, जितनी बासानी खा सकें। वो सुबह खाएं नाश्ते में और रात को ले लें, तो आपको उससे नींद आना शुरू हो जाए। बलाई खाएं दही की। और बाकी क्या होगा, डोले बन जाएंगे हमारे? नहीं बनेंगे डोले। जो मुझे इतने कमेंट्स मिलते हैं पतली हो गई हैं, कहते हैं बस कर दो तो छोड़ दो। हाँ, उसके लिए एक तरीका है कि दही का जैसे पनीर बना रही हैं बाजी, ये पनीर अगर सुबह नाश्ते में लिया जाए, वो भी फैटनिंग नहीं होता वो। हाँ, नहीं, उससे ये होगा, मोटा नहीं होता ना बंदा। हाँ, मोटा नहीं होगा, लेकिन मस्कुलर जो वीकनेस है आपकी वो खत्म हो जाएगी इससे। तो मस्कुलर वीकनेस की वजह से नींद नहीं आती है? नहीं, वो तो और मसला है। तो फिर वो मसला तो उस मसले के लिए तो मैं बता रहा हूँ। नींद कैसे आए रहा? मैं बता रहा हूँ कि दही की शोर भी कर रहे हो बच्चे, मियाँ दरवाजा भी खोल रहा हो, बंद कर रहा हो, फिर भी आपको नींद आ जाए। हाँ, खवातीन तो इसलिए तो सो नहीं पाती। हाँ, एक तरीका और है। क्या? वो ये है कि मियाँ अगर शोर मचा रहा हो तो उसका मसला बेचारे का हल कर दिया जाए मजलूम का। क्या करें, दूसरी शादी करवा दें? नहीं तो दूसरी शादी करें। अच्छा, आम जो लोग हैं हमारे यहाँ मुआशरे में, बेख्वाबी का आंसर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को नींद ना आने की शिकायत ज्यादा है। बेख्वाबी का आंसर मतलब? यानी कि नींद आवर अद्वियात ज्यादा खाना पड़ती हैं। अच्छा। नींद आवर अद्वियात या एंटी डिप्रेशन अद्वियात ज़्यादा खाना पड़ती है, जिसकी वजह से दिमाग में मजीद खुश्की होती है और नींद चली जाती है। अच्छा। दही की बलाई खाने से न सिर्फ आपकी तबई तौर पे जो नींद है वो बहाल हो जाएगी, दिमाग की मतलब खुश्की भी दही खा के सोएं? सुबह नाश्ते में दही की बलाई ले लें आप, दही की बलाई। अच्छा, सिर्फ दही की बलाई इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह ताला आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, इसमें ऐसा है कि 2 चीज़ें बड़ी आम हैं। सिंधी में कहते हैं साई, पंजाबी में कहते हैं पीलिया और यरकान। वैसे अगर एलोपैथिक ज़ुबान में कहा जाए तो SGPT इंजाइम्स जो होते हैं कुछ जिगर में बढ़ जाते हैं जी। सफरावी रतूबत बढ़ जाती है, उसके लिए आप लस्सी ले लें दही की और उसको मोटे कपड़े से छानें। ठीक है। उसकी चिकनाई वगैरह सारी निकल जाए। 1 गिलास उस लस्सी का 4 गिलास पानी के मिलाकर रख लें। ठीक है। दिन भर में वो पिएं, सुबह दोपहर शाम 5 गिलास आपने एक दिन में पी लेना है। उससे UTI इन्फेक्शन कवर होने में मदद मिलती है। यूरिन की जलन हो तो वो खत्म हो जाती है। हाथ पाँव में जलन हो रही है, रमजानों में ये बहुत चीज़ पेश आ रही है क्योंकि पानी कम पी रहे होते हैं लोग। हाँ, पानी कम पी रहे होते हैं। और रमज़ानों में ऐसा है कि दही और खरबूजा अगर दोनों मिलाकर इस्तेमाल किए जाएं, दही और खरबूजा, दही और खरबूजा, अच्छा हाँ, इसका अगर आप शेक बना के पिएं तो दही और खरबूजा मिलाकर पीने से 1 गिलास पीने से आपके 4 गिलास पानी के कवर होते हैं। गुर्दे के अंदर मुदाफ़त रहती है, जैसे कि आजकल लोगों को असर के वक्त या 3-4 बजे के बाद अमूमन पानी की कमी की वजह से कमर में दर्द हो रहा है। बेसिकली वो कमर का दर्द नहीं है, गुर्दे का है, वो गुर्दे का है। ये बड़ी अच्छी आपने बात बता दी। जरा शकील भाई जगह दे, मैं दूसरी अच्छी बात सुनने के लिए मैं डॉक्टर बिल्किस के पास जाऊँगी। जी डॉक्टर जी, बता, जैसे आप दही का बता रहे हैं तो इसका एक है कि जैसे हमारे यहाँ जिगर के अमराज बहुत फैले हुए हैं, तो ये जब दही जो जमाते हैं घरों में तो होता क्या है कि अलग सा पानी ना ऊपर अलग से आ जाता है, वो आबे हयात है जिगर के अमराज में। अच्छा, वो आपने क्या करना है, सुबह दही बलाई जम जाती, सब कुछ होता है, और एक अलग सा पानी अगर आप घर में नहीं ले सकते तो आप बाजार से भी वो लेकर आए। वो निहार पेट पीने से जिनके जिगर के अमराज होते हैं, आप बिलीव करें अपनी अद्वियात इस्तेमाल करते रहे, साथ में आप इस दही के पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। और दही के बारे में हकीम लुकमान का एक कौल है कि मुझे समझ नहीं आता दही खाने वाले की मौत कैसे होती है। ये हमारे एक एक आज़ा, दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ इसको मुज़र बना देती है, वो ये होता है कि गरम आपने बिरयानी निकाली, उस पर उठा के दही डाल दी, फिर वो जो उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है ना ठंडा सर्द,
वो फिर आपके लिए कातिल बन जाता हम है। ऐसे करते हैं ना, गरम गरम बिरयानी में ठंडा ठंडा रायता डाल के खाते हैं, वो भी गलत है। नहीं, मतलब कि दही की कोई भी चीज़ को गर्म चावल के साथ अगर खाया जाए तो बजाय फायदे के आपको नुकसान दे देता है। तो इस चीज़ ये भी बड़ी देखा अच्छी बात बता दी ना इन्होंने। अब ये सब चीज़ें आप लोग पिक कर लें, गिराएं, बांध के रख लें कि ये जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें हम इतनी गलतियां करते हैं ना, और हमें पता ही नहीं चलता हम सेहत के हवाले से कितनी गलती कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, फिर समझ नहीं बिल्कुल फिर उसकी वजह से फिर दही का कसूर नहीं होता। बाद लोग कहते हैं हमें दही हजम नहीं होता है, दही वो आप जो आप कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं ना, वो बहुत गलत कर अब रहे आप क्या होते बता हैं। रही हैं? अब मैं बता रही हूँ सर पे बहुत जैसे खुजली, खारिश और उसके साथ आपको डैंड्रफ है, तो आप दही की मदद से उसका किस तरह से खात्मा करें, बहुत आसान है। आपने 2 से 3 चम्मच दही लिया, इसमें नीम को सुखा लें, घर में सुखाकर पाउडर बना लें, पाउडर बना के 1 चम्मच आप उसमें से ले लें। इसमें आपने हल्दी डाला, ठीक है, ठीक है, और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आप इसमें डाल दें, या अगर नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, पुदीने को इसी तरह सुखा कर रख ले, पीस के पाउडर बना के इसमें डाल दें। ठीक है। अगर पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल मिल जाता है तो 2 से 3 कतरे इसके डाल दें और इसको आपने मिक्स करना है। ये आपके बालों के लिए एक ग़िज़ा तैयार हो गई। ठीक है। उनके लिए जिनको बहुत जुएँ नहीं होती मगर खारिश रहती हैं, बल्कि अगर जुएँ के लिए भी अगर ये लगाया जाए तो इसमें नीम है, उसका भी खात्मा हो जाएगा और इचिंग भी ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ जो है आपके बाल अगर डैंड्रफ की वजह से गिर रहे हैं तो वो गिरना भी रुक जाएंगे। ये आपका मास्क तैयार हो गया। इसको सर की जड़ों पे अच्छी तरह लगाएं, स्टीम लें। स्टीम लेने के बाद आधे घंटे बाद पहले इसको वॉश करें, फिर माइल्ड शैम्पू कर लें। आपके बाल इंशाल्लाह, जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी खुश्की है कि चिपक गई है, निकल नहीं कैसे रही है। लगाएंगे ना जरा, ये आप बता जी बिल्कुल, मैं बता दूँ। अभी किसके सर में बहुत खुश्की, किसके सर में बहुत खुश्की हो रही है? हाँ, परेशान हो रहे हैं आप लोग, इचीनेस किसके सर में हो रहा है? कौन अपना सर हमें दे सकता है? किसका सर है ठाकुर? कौन देगा सर? देखो कौन मोहब्बत करता है अपना सर। आओ ना, जाओ ना, देखिए हम शर्माने की क्या बात है? मैं कौन सा आपका रिश्ता मांग रही? हाँ, आइए ना, क्यों आइए, आ जाए, आप आ जाए। उसका वो छोटी बच्ची है ना, अरे आराम से गिरिएगा नहीं, बस आराम से, ठीक है। दही खाती भी हैं आप? आ जाए बैठे। खुश्की की वजह से बहुत खारिश होती है, दाने दाने हो रहे हैं सर पे, यहाँ बीच में बैठे। हाँ ठीक है। अच्छा, ग्रीन सा इसका इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा रिपीट कर दें। इसमें जो है हमने डाली दही डाले, दही 2 से 3 चम्मच है। इसमें फिर हमने नीम के पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लिया, पाउडर बना के वो हमने डाला। इसमें हल्दी डाली, ठीक है, 3 चीज़ें। और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल अगर नहीं मिलता तो आप घर से ही पुदीना सुखा लें। सुखाने के बाद वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। यानी कि 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें, ठीक है। अब ये देखना है कि ये लगता कैसे है। ये वॉश शैम्पू करने के बाद लगाएं? शैम्पू से पहले लगा ले, लेकिन सर मतलब कि उसके बाद शैम्पू लाजमी आप कर लें। पूरा मत लगाइए, बस थोड़ा बचा है। आप बोलें तो मैं शहजादी को बुला लूं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं लगा देती। अच्छा, देखिए इस तरह करके ना, हाँ, इस तरह टैप करना है, टैप करके उसको थोपना है। हाँ, थोपना है स्कैल्प के ऊपर। स्कैल्प के ऊपर, जैसे हम जो डाई वगैरह लगाते हैं ना, जिस तरह करते हैं, डाई लगाते, पार्टीशन की लगाया, फिर आपने इसको। अच्छा, मुझे बताएं, रोज लगा सकते हैं? डेली अगर आपकी बहुत ज्यादा इस तरह की खुश्की, आप डेली लगा सकते हैं। और क्या कितने, सुबह दोपहर शाम या एक टाइम? नहीं, एक टाइम आप लगाएं। और वैसे भी जिनको खुश्की होती है उनको रोजाना अपना सर धोना चाहिए, रोजाना। अच्छा। जी बिल्कुल, अगर नहीं धोएंगे, जिस तरह इनकी हालत है, इनको थोड़े से दाने भी निकले हुए हैं सर में। और ये दाने सर में होते क्यों हैं, क्या वजह है? एक तो दाने इस वजह से भी हो सकते हैं कि सफाई का ख्याल ना रखा जाए। अच्छा। मैदे की गर्मी हो, या जिस तरह ये बार बार अपने हाथों से खुजली वगैरह करती रहती हैं, स्कैल्प पे, या डैंड्रफ हो, बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है। जी बिल्कुल, इस वजह से भी दाने हो सकते हैं। या खून के कोई मसला हो, या जिगर के कोई अमराज हो, या कॉन्स्टिपेट रहती हो, तो फिर ये भी वजूहात हैं, हो सकते हैं। अल्सर की शिकायत है। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं दोबारा? शिकायत है आपको? किचन में खड़े खड़े सर खुजाना। हाँ, ये खवातीन सब करती है। हंडिया में चमचा घुमाया, हाय हाय कब खुलेगा रोजा। ये कौन कौन करता है? सही से ही बताना, सही से ही बताओ। घर में सर में पसीना तो खुजली उसी हाथ से
सब मुझे पता है, ये नॉर्मल है। हाँ जी, चलिए जी, आइए अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। आपने याहू तो करवा दिया सबको, आप वाव करवाएंगे, क्या करवाएंगे? अब देखिए एक और चीज़ होगी, अक्सर लोग कहते हैं कि फेयरनेस ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, आपकी जिल्द अच्छी लगे और आपकी जिल्द में एक खासियत हो। वो क्या खास चीज़ होती है जो आपकी जिल्द में होनी चाहिए? आपकी स्किन में क्या चीज़ होनी चाहिए? बताइए, क्लासरूम कैसी स्किन होनी चाहिए आपकी? दिलकश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक ऐसा वर्ड है, आते हैं ब्रेक में मुझे सबको बोलना है दिलकश। और देखिए बड़े अच्छी ऑडियंस है हमारी, मैं हमें ऑडियंस के लिए खुद तालियां हो, क्योंकि आप लोग खुद बहुत अच्छा याद रखते हैं, थैंक यू। तो दिलकश एक ऐसी, आप हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं एक साथ, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आप सबको कन्विंस कर लीजिए। डन है। तो दिलकश आपकी स्किन ऐसी हो जो कि सब पे सूट करती है, फेयर हो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम अपनी डार्क स्किन से भी खुश हैं, लेकिन उसमें कुछ ग्लो नहीं है, दिलकशी नहीं है ना उसके अंदर। मतलब कि एक स्किन होती है, देखने में आपको पता चल जाता है, चाहे उसका कॉम्प्लेक्शन किसी भी तरह का हो, डार्क हो, मगर वो आपको हेल्दी स्किन देखते ही पता चल जाए, ग्लो है उसके अंदर एक आपको ऐसा लगता है कि सेहतमंदी है, ठीक है ना। और अक्सर ये देखा गया है कि लोगों के हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा नकल्स पे या गर्दन के पीछे या और जगहों पर पैरों पे डार्क टैन होता है, ठीक है, और उससे उनके हाथों बहुत खूबसूरत शक्ल होती है कि हाथों और पैरों को देखकर लोग थोड़े से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आपको पता है लोगों की खूबसूरती हाथों और पैरों से भी देखी जाती है जी। ये भी एक होता है। तो ये आपको जो दिलकश लोशन आज मैं बताऊंगा, ये आपके हाथ, नेक, फीट, बॉडी, इन सब के टैन को रिमूव करेगा, जो डार्क निशान हो जाते हैं। लेकिन पहले इसके अंदर आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो पिगमेंटेशन हो रही है उसका हमें कॉज फाइंड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रेमेडीज जो है ये साथ में है। फाइंड करने के बाद फिर आप ये लगाइए, ठीक है। दिलकश में दाल से है दही, जी बना के देता हूँ। दिलकश में सबको रट्टा मरवा रही हूँ। हाँ भाई, दाल से दही है 1 चम्मच, ठीक है। लाम से नींबू का रस, ठीक है, 1 चम्मच, ठीक है। काफ से है खीरे का पेस्ट। खीरा जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है और सबसे अच्छी बात है आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो देता है। और शहद 1 चमचा, ठीक है। ये बहुत ही आसान चीजें, सब आपको किचन से ही मिल जाएंगी, इतनी महंगी भी नहीं है। और ये आप जहां जहां आपको गर्दन पे, फेस पे, जहां जहां आपके टैन हैं, आपके निशान हैं, आप उसको लगाते रहिए और उसको बहुत आप आराम से कहेंगे, हल्की हल्की स्क्रब भी होता रहेगा, ठीक है। इसको स्क्रब के तौर से यूज करना है और लगा के आप अगर बॉडी पार्ट्स पे भी लगाना चाहें तो आप लगा के इसको आधे घंटे तक लगाए रखें और फिर वॉश कर लें प्लेन वाटर से, ठीक है। कंजूसी देता जी, ये मैंने सिर्फ आपको गर्दन के लिए बताया है, वैसे अगर आप ज्यादा चाहें तो इसी की क्वांटिटी आप डबल कर लीजिए, ठीक है। तो उसके अंदर ये होगा कि आपको जो दही है वो आपकी मॉइस्चर देगा, आपका जो नींबू है वो आपको टैन को हटाएगा, क्यूकम्बर जो है विटामिन सी देगा और हनी जो है मॉइस्चराइज करेगा। तो ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा और अच्छी बात ये है कि आपको आसानी से बन भी जाएगा ये, ठीक है। तो मुझे अब कुछ सवाल अपनी ऑडियंस से पूछना है, क्या आप लोग खूबसूरत बनना चाहते हैं? यस, ओके। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप खूबसूरत बनने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा? अच्छा, क्योंकि मैं अगले एक्सपर्ट के पास जा रही हूँ। हमने सैंडविचेस जो है उसकी रेसिपी आप तक पहुंचाई, दही के सैंडविचेस, मगर अब हम क्या रेसिपी पहुंचा रहे हैं जी? अच्छा, अब हम बना रहे हैं फ्रोजन बनाना योगर्ट बाइट्स। फ्रोजन बनाना योगर्ट बाइट्स। अच्छा, मैंने क्या किया था, 2 केले लिए थे, उनको मैंने मैश कर लिया था, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगी, पिस्ते और बादाम जो है वो चॉप्ड हुए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और हम इसमें क्या ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे। अभी आपने सिर्फ केले इसमें डाले? केले, 2 केले लिए थे मैश हुए हुए और पिस्ते बादाम डालें, ठीक है। अब इसमें आप ये दही ऐड कर देंगे। अच्छा, दही इस वाली रेसिपी में ज़रूरी नहीं है कि पानी निकला हुआ हो ना, या वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छा सा मिक्स किया। उसके बाद ये आराम से कपकेक्स के जो पेपर कप्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो आपके घर में अगर मफ़िन ट्रे है किसी जो होती है सबके घरों में, उसमें आप ये फिक्स कर लीजिएगा। फिक्स करने के बाद आपको एक एक कप में ये पूरा रखना है, इस तरह करके ना, ये मिक्सचर पूरा रखना है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आप फ्रीज़ कर देंगे 2 घंटे के लिए, ठीक है। 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। और अब मैं फ्रीज़ करके लेकर आई हूँ तो मैं उसकी वो पूरा दिखा देती हूँ शक्ल कि वो कैसी बनेगी ना। 2 स्पून ले लें आप इसमें केले, 2 केले, हाँ 2 केले, अपना ड्राई फ्रूट्स और बस ये 2 चीज़ें, दही, बस 3 चीज़ें। ये आप मफ़िन ट्रे में रखेंगे और उसको इस तरह फ्रीज़ कर देंगे 2 घंटे के लिए। और अच्छा, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको थोड़े से जो जैसे बादाम पिस्ते आप चॉप करके इसमें ऐड कर देना, वो गार्निशिंग के लिए। अच्छा, तो वो फ्रीज के साथ साथ वो भी उसमें वो हो जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी इस तरह। बहुत आसान डिश बताइए, तो आप झटपट बना लें, अवतार से 5 मिनट पहले बन सकती है।
है ना? हाँ, ठीक है जी। आराम से देंगे। अच्छा, अब हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपसे, कौन सा कैमरा है, मैं किधर देखूं? हाँ जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको हम बताने वाले हैं आज कि दही से बे औलादी का खात्मा कैसे करें। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि दही इतनी कारामद हो सकती है, कितनी कारामद हो सकती है, आपकी जनरेशन को कैसे आगे बढ़ा सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और वो लोग जो अब इस रमज़ान में अल्लाह ताला के आगे सर झुका झुका के सिजदे में जाके ये दुआएं मांगते हैं कि उनको औलाद की नेमत अल्लाह ताला दे, क्योंकि ये ऐसी नेमत है कि बाकी सारी जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उन सब पे हावी है। कि जब औलाद आपके हाथ में आती है और उसको चलता देखते हैं आप, उसको बोलता देखते हैं आप, उसको बढ़ता देखते हैं आप, आपके वजूद का हिस्सा, तो वो एक अलग सी खुशी होती है। इस कायनात में सबसे बड़ी खुशी होती है। और अल्लाह ताला आप सबको जो जो इस नेमत से महरूम है उन सबको ये नेमत अता करे। और हम अल्लाह के बंदे यही कर सकते हैं कि एक दूसरे की मदद कर दें। तो चलें आज यहाँ एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, शायद एक दूसरे की मदद करने में कामयाब हो जाएं, वरना सब कुछ तो वही ऊपर जो है वो करने वाला है जी। अब हम आपको बता रहे हैं बे औलादी का खात्मा, और हर एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से अलग अलग नुस्खे आपको फराहम करेगा। आप सबको अलग अलग टाइम पर भी आजमा सकते हैं कि 3-2 महीने इनका कर लिया तो 2 महीने इनका कर लिया, कोई भी तो असर कर सकता है। क्या पता आपको क्या सूट कर जाए। रखा मौला ने जरिया एक मरीजों तक फेज़ रसाई का, रखा मौला ने जरिया एक मरीजों तक फेज़ रसाई का, जंगल की हैं जड़ी बूटियाँ और असर है मसीहाई का। अच्छा, अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। दही से पनीर निकलता है, किस तरह से बनता है ये बाजी बिल्किस बताएंगी आपको। मैं पनीर का नुस्खा बता देता हूँ जो कि दही से हमने हासिल किया। पनीर ये हमने लिया 1 चम्मच, ठीक है। और इसमें सिंघाड़ा ये 1 अदद ले लेंगे हम, इसको पीसेंगे तो ये भी इसमें मिलाएंगे, ठीक है जी। असगंध नागौरी, इसका पाउडर बाज़ार में मिल जाती है, महंगा नहीं है, जो नुस्खा बता रहे हैं आपको बिल्कुल सस्ता है और आजमूदा है। मेरे नाना इसको इस्तेमाल किया करते थे, इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप आधी चम्मच इसकी इस्तेमाल करें असगंध नागौरी की, और 1 चम्मच इसमें मिश्री, ठीक है, मिश्री मिला लें, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने मिलाई। अच्छा, ये तो अभी तो हम पीस के नहीं दे रहे, साबुत दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें पीस लेनी है आपने, पीस के पनीर में शामिल करनी है और इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। मिक्स करके आप सुबह नाश्ते में ले लें, नाश्ते के दौरान ले लें। जैसे आप नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के दरमियान में ले लें, नाश्ते के बाद ले लें जी। और पानी से ले लें चाहे दूध से ले लें, ठीक है, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद अगर आप चाहते हैं चाय पीना तो आप हल्की सी चाय पी लें और ये अपने मामूल में रखें। मर्द हजरात इसको, जो उनके मखसूस टेस्ट होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही होती है, वो 72 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें और उसके बाद दोबारा टेस्ट कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ख़वातीन में चूँकि और काफ़ी सारे मखसूस टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से जो इलाज करा रही हैं, विज़िट कर रही हैं, वो करती रहें। साथ में इसको बिस्मिल्लाह करके शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला 3 से 4 माह में आप जब दोबारा टेस्ट कराएंगे तो आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप फार्मी मुर्गी, फार्मी अंडा, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगी इस दवाई के दौरान, इस खुराक के दौरान। ये दवाई भी नहीं, एक तरह की खुराक है। इसके दौरान आप फार्मी अंडा, फार्मी मुर्गी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बराबर करेंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। लाइए दें ज़रा ये वाली चीज़, मैं किसी को दे दूँ, किसी को ज़रूरत हो तो। ये कोई ले जाना चाहता है अपने साथ? हाँ, आप ले जाना चाहते, किसको देंगे आपको? मैं दूसरा नुस्खा होगा ना, मैं वो आप लोगों को दूंगी, सही? हाँ, आपके यहाँ मुझे माइक मिल सकता है? वो होता है ना, मुझे होता है कि पता नहीं ज़ख्मों को कुरेदना वाला एक होता तो है कि बस क्या पता आपको इतने सारे लोग देख रहे हों, किसी की दुआ आपको लग जाए, इसीलिए पूछती हूँ बस। कितने अरसे से नहीं है औलाद? मेरी शादी को 11 साल हो गए। अच्छा, औलाद नहीं है। तो आपकी ख्वाहिश अगर मैं पूछूं कि क्या जब शादी हुई थी तो क्या ख्वाहिश थी कि बेटा हो या बेटी हो? उस वक्त कुछ सोचा था कि कोई ख्वाहिश होगी या? मुझे बेटियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा,
क्योंकि मैं खुद भी बेटी हूँ। हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक का इस वक्त रमज़ान का महीना है और हमें भी जो लोग देख रहे हैं, आप इनकी आंखों में वो आंसू भी देख रहे हैं, इनके चेहरे पे वो तलब भी देख रहे हैं जो हर एक माँ अपने आप को कंप्लीट समझती है जब उसके हाथ में एक औलाद आती है। इनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इन्हें बेटी से नवाजे या औलाद से नवाजे। तो आप सब जो इन्हें देख रहे हैं सब इनके लिए दुआ करें, नमाज़ें पढ़ते हैं हम और अपनी दुआओं के साथ एक दुआ आज प्लीज़ मेरे कहने पर इनके लिए कर लीजिएगा, तो शायद आप में से किसी की भी दुआ इनको लग जाए। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। जी डॉक्टर बिल्किस, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी। पहले जैसे आपने दही का पानी सुखा लिया, दही को आपने 2 दिन तक जो है आपने जो है सुखाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और मोटे कपड़े में सुखाना है। हाँ। उसके बाद आप हल्का सा जैतून का तेल या सरसों का तेल या कुकिंग ऑयल हल्का सा डालकर फिर इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, गरम करना है। गरम करते हुए इस पर पिंच नमक डालना है। ठीक है, सही है। नमक डाल के इसको पकाना है। ठीक है। फिर मज़ीद इसमें से जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाएगा। अगर आपने सही तरीके से खुश्क किया तो आपका पनीर तैयार हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने इसको निकाल लें तो ये आपके घर का जो आप घर में पनीर बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। इसको जैसे अगर बेऔलादी के लिए कह रहे हैं तो ये सुबह नाश्ते में यही चीज़ आपने सुबह नाश्ते में ये चीज़ जो है इसको आपने रोटी के साथ खाना है। ठीक है, रोटी के साथ आपने यही वाली पनीर खानी है। ठीक है। और इसी पनीर के साथ मैं 2 और चीज़ें बता दूंगी जिसको आपने पाउडर बना के रख लेना है या पीस लेना है, या जब आप ये 2-3 चीज़ें इसको पीस लें और पनीर के साथ आपने खाना है। इसमें आपने क्या करना है, अगर आपने ये लिया है 1 चम्मच, ठीक है, ठीक है, आप इसमें 7 दाने शिफा के लिए कलौंजी डालेंगे। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है, अदरक। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए बता रही हूँ, तो अदरक भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जब भी आप मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करें तो थम जितना अदरक, ठीक है, इसको आप इसमें मिक्स कर दें। ठीक है, ठीक है। वैसे तो अदरक का जूस होता है, इतने का जूस अगर निकल जाए तो 1 चम्मच जूस निकलता है, वो आपने इसमें ऐड करना है, अदरक का जूस। ठीक है, सही है। हाँ। और जो तीसरी चीज़ है वो चौथी चीज़ जो है वो अजगंद है। अजगंद है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। अच्छा। ठीक है, आपने ये जो है पीस कर पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के 1/2 टीस्पून ये इसमें डालना है। ठीक है। और ये अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी के सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इसके साथ आजकल मौसम है जामन का, ख़वातीन के लिए जामन बहुत अच्छे हैं। फालसे भी अभी ख़त्म नहीं हुए। फालसे, जामन और जामन के पत्तों का कहवा लाजमी पिएं। अल्लाह सबकी मुराद पूरी करे। ठीक है, ये छोटा सा एक नुस्खा है, ये इसके साथ ये होता है। किसको चाहिए ये? आपको माइक देगी जी? ये किसी के लिए ले रही? हाँ, मेरे तो औलाद है माशाल्लाह से। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। लेकिन मेरी भांजी ना उसकी औलाद नहीं है। अच्छा। उसकी शादी को 6 साल हो गए। पहली शादी करी तो उससे ना औलाद नहीं हुई थी, तो उसको डिवोर्स हो गया। फिर अब हमने दूसरी शादी करी उसकी, तो अभी भी 2 साल हो गए, उसकी औलाद नहीं है। बेचारी बहुत परेशान है। यहाँ तक कि वो उम्रा कर आ गई। वहाँ पे अल्लाह के घर पे जाकर भी उसने दुआ मांगी रो के कि अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे, क्योंकि औलाद की वजह से मेरा एक घर तो बिगड़ गया है, दूसरा घर ना बिगड़े, क्योंकि उसके माँ बाप भी नहीं है। अल्लाह। सिर्फ भाई हैं, 7 भाई हैं और 1 बहन है। अल्लाह ताला से आप उसको दीजिएगा। दोबारा से बताएंगे डॉक्टर बिल्किस, आपने पनीर जो थी, अच्छा 1 मिनट दोबारा से बताते। पनीर जी, पनीर बनाना भी सिखा दिया। उसमें से 1 चम्मच लेना है। शिफा के लिए 7 दाने कलौंजी इसमें डालना है। 1 चम्मच अदरक का जूस डालना है और उसमें 1 टीस्पून जो है अजगंद पाउडर पीसा हुआ, 1 टीस्पून अजगंद पाउडर डाल के ये सुबह निहार पेट खाना है। तो इंशाल्लाह ये 3 महीने तक करना है। औरतों को अपने मखसूस अयाम में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बजाय इसके औरतों को फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज तवे पे भूनकर पीसकर पाउडर बनाकर 2 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है मखसूस अयाम में। और औरतों के लिए कि जामन का इस्तेमाल और फालसे क्योंकि आजकल आए हुए, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, आप उनको दीजिएगा हमारी तरफ से। शुक्रिया, शुक्रिया जी। अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर काशिफ के पास। जी डॉक्टर काशिफ।
मैं आपको मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसके 2-3 वजूहात हैं। उससे पहले ये ब्लड टेस्ट आप ज़रूर करवाइए, इसमें CPESR है, आपका हीमोग्लोबिन, RBS, IgE, TSH, LFT। एस्ट्रोजन होता है जो एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स में ज़्यादा होता है और मेल्स में कम होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो मेल में ज़्यादा होता है फीमेल्स में कम होता है। इसका आप ज़रूर टेस्ट कराइए। एक अल्ट्रासाउंड फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PCOs आजकल बहुत हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मर्दों के लिए सीमेन एनालिसिस, आपके सीमेन का एक टेस्ट होता है, ख़ास क्वान्टिटी सीमेन के चाहिए होती है ताकि वो आगे फीटस बना सके, तो उसका ज़रूरी है। लेकिन एक आपको योगर्ट से ही बताऊँ कि योगर्ट को फर्टिलिटी योगर्ट भी कहते हैं, जो आपको फर्टिलिटी में हेल्प करता है, और ये आपके लिए मैंने स्मूदी बनाई है वे, WAY स्मूदी। ये आपको रास्ता देगा इंशाल्लाह इनफर्टिलिटी से दूरी का। W से है वॉलनट का पाउडर, या वॉलनट आप ले लीजिए, आमंड का पाउडर या आमंड्स भी आप ले सकते हैं, और योगर्ट। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत मज़े का भी है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों रात में अपनी एक आदत बना लें कि रातें खाने के साथ और सुबह नाश्ते के बाद ये स्मूदी रोज़ खाएं। ठीक है, रोज़ इसको पी भी सकते हैं, इसको मिक्सचर बनाकर, या आपको आप ऐसी खाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा, उससे फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो ये आप ज़रूर कराएं, लेकिन टेस्ट ज़रूर करा लीजिए ताकि हमें एज अ डॉक्टर पता चल जाए कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। तो वो हम ठीक करें, और फिर उसके बाद आप ये साथ साथ रेमेडीज साथ साथ करते रहें। जैसे आपने बताया वो सब बहुत ज़बरदस्त हैं, और वो सब की सब कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो हमारी दुआ ये है कि आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प मिल जाए, और यही हम सबकी सबसे बड़ी कोशिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, क्या मैं एक डिश बता सकती हूँ लोगों को? जी, तो हम लोग अब शेफ फरजाना के पास जा रहे हैं, और अब हम कौन सी डिश आपसे सीख रहे हैं? अब हम बना रहे हैं कर्ड फायर रोल। कर्ड फायर रोल, ठीक है। इसके लिए वही मैंने दही जो आपको बताया था, पानी निकाल के वो मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 कप के करीब दही है। इसमें आप क्या डालना है, छोटी प्याज है वो चॉप की हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया है 2 टेबलस्पून, ये इसमें चला जाएगा। हरी मिर्चें हैं 2, वो चली जाएंगी इसमें, बारीक चॉप्ड है। और शिमला मिर्च है 3 कलर की, अगर 3 कलर की नहीं है तो आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपने इसमें डाल दिया। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें जाएगा चाट मसाला। ठीक है, ये सारा डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, मेरे पास ब्रेड रखी हुई है जिसके मैंने स्लाइसेस किनारे जो हैं वो काट लिए थे। ठीक है, किनारे काट के मैंने बेल लिए थे, जैसे हमने अफ्तारी पे का शो किया था ना, उसमें मैंने बताया था कि हमको बेल लेना है किनारे काट के, उस तरह मैंने कर लिया था। अब उसको क्या करना है आपको, कि आपको ये 1 स्लाइस लेना है, मैं इसमें बता देती हूँ। 1 स्लाइस लिया आपने, उसमें आपने ये मिक्सचर रखा इस तरह से, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी लूँगी। पानी से चिपक जाएगा ना, रोल पूरा बन जाएगा। ये आपने किनारों पे इधर पानी लगाया, इस तरफ भी लगा दिया। अच्छा, मज़े की बात है, इनकी रेसिपीज बड़ी झटपट होती हैं, है ना, कि थकन नहीं होती इंसान को, और मज़े की भी होती है। मज़े की भी होती है, कि वो आपका दिल चाहेगा कि खाने का। और जो बच्चे दही नहीं खाते उनको आप इस तरह बना के दे सकते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है वाकई। दही नहीं खाते ना, अंदर क्या है। हाँ, ये आपने इस तरह पानी के साथ ही इसको बंद कर दिया, ठीक है, सील कर दिया। ठीक है, और अब ये डायरेक्ट हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से आपको जो है फिलिंग बड़ी मज़ेदार लगेगी, चटपटी सी भी है। और आप चाहें तो स्पाइसेस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, कुछ आप लगा के फ्राई करेंगे या डायरेक्ट फ्राई? डायरेक्ट। अब ये है ना, ये ऑयल गर्म है, मैं इसमें डाल देती हूँ। चलिए ठीक है, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आके देखेंगे कि ये फ्राई होके कैसे लगते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं अब हम? जी। अच्छा, तो अभी हम ब्रेक पे चले जाते हैं वैसे, ठीक है। हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपको मज़ीद टिप्स देंगे दही के हवाले से। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी, यहाँ पे भी जो बैठे होते हैं वो भी किसी नीम हकीम से कम नहीं होते। क्या आपके घर में दही का किसी तरह का इस्तेमाल होता है जो किसी टिप के तौर पे हम दूसरों को बता सकें? क्या किसी के घर में ऐसी चीज़ आप यूज़ करते हैं दही के हवाले से? है आपके पास सिवाय खाने के? एक मिनट, सॉरी, मैं माइक उधर भुलाई, इधर से दे दो माइक। सोच के रखें कोई टेक्निक, अगर कोई टिप आप बताना चाह रहे हो, बारी बारी आऊँगी। जी, हाँ जी, दही का 1 चम्मच ना फेंट के जो ना उसको चेहरे के ऊपर लगाएं। अच्छा, और उसको 2 मिनट तक लेट जाए, ऐसे 2 मिनट तक हवा के अंदर। हाँ, ठीक है। उसके बाद उसको हल्के हाथ से मसाज करें तो वो मेल की सूरत में निकलेगा।
काला काला। अच्छा, सारा गंज चेहरे का साफ, और चेहरा फिर धोएं तो बहुत फ्रेश और कलर भी बहुत साफ। जबरदस्त भाई, आप ऐसा करके देखिएगा। हाँ, बहुत अच्छी टिप है डॉक्टर बिल्किस। ये देखिए, इन्होंने बताया है कि दही खाली अगर फेंट के खाली दही भी मुंह पे लगा लें तो आपका वो रंग बहुत अच्छा है, टैने बहुत काटती अच्छा है। है, बहुत अच्छा है। जबरदस्त जी। एक और टिप लेते हैं हमारी जो नाजरीन है भाई, उनको भी बहुत कुछ जिसके पता है। सर में ना ज़्यादा खुश्की हो और जैसे जलन होती हो और बारीक बारीक दाने हो, तो वो दही और ना अंडे का इस्तेमाल करें। और दही और उसको अंडा मिक्स करके लगाएं। मिक्स करके और उसको दही और अंडा मिक्स करके सर में लगाएं, बालों में लगाएं, अच्छी तरह उसका मसाज करके फिर आधे घंटे बाद अच्छे शैम्पू से वो सर धो लें, तो ना उसके जो दाने और ये खुश्की वगैरह सब खत्म हो जाएगी। क्या बात है, ऊपर दीजिए भाई। दही और थोड़ा सा बेसन, 1 चमचा। हाँ, बेसन और दही, और उसमें थोड़ा सा नींबू के 2-3 कतरे। अच्छा। उसको फेंट के ना, अगर चाहें तो आप गुलाब का अरक भी मिला सकती हैं। अच्छा। फिर अगर दही नहीं हो तो उसके बाद उसको फेंटने के बाद ना आप उसको फेस पे मास्क की तरह लगाएं। अच्छा, हाँ, मैंने खुद किया था ये, तो आपको फर्क पड़ा था बहुत जबरदस्त। तो मुझे अच्छा लगा था वो। हाँ। लेकिन फिर मैंने दूसरे दिन किया नहीं, बस मसरूफियत की वजह से ना। हाँ। लेकिन मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो अच्छा मैंने है ना, अपने हाथों पे भी किया था, जो दाने हो रहे थे ना, गर्मी दाने निकल रहे थे, वो भी थोड़े ठंडक बनी एकदम। बहुत प्यारा उसका रिजल्ट आया था। जबरदस्त। ओके जी जी जनाब, हम वाकई अब ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आइए आपको इसी तरह के जबरदस्त चुटकुले से, मजेदार से टिप्स फराहम करेंगे जिससे आप दही की और रिस्पेक्ट करने लगेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ हम हमारे सारे एक्सपर्ट्स अपनी कोशिशें कर करके आपको दही से बहुत ही मुफीद चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं। और अब डॉक्टर बतूल कुछ बताने वाली हैं, वो क्या है? देखा, मैं अब मेरे दिमाग में डॉक्टर मेरा ही ला रहा था, तो मैंने कहा नहीं बतूल, फिर अब बिल्किस। मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करती हूँ, फरीद को बलाज कह देती हूँ, सिला को फरीद कह देती हूँ। कोई बात नहीं, अजीब कुछ होता है। आई एम सो सॉरी यार। नहीं यार, कोई मसला नहीं। अब आप जान गए ना कि मुझे कितनी नींद आ रही है। अच्छा, ओह माय गॉड। अब मैं गर्मी दानों के लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो गर्मी दानों के लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक मुल्तानी मिट्टी, उसको आप मिला लें उसमें, क्या नाम है अपना, दही के पानी में। जिस तरह मैंने दही का पानी अलग करके उसमें मिलाया था, बस आपकी दवा तैयार हो गई। अगर उसमें गर्मी दानों में थोड़ी सी पित्त आ गई है, थोड़ी सी उसमें लग रहा है कि उसमें पस आ गई है, तो फिर आप इसमें हल्दी भी पिंच मिला लें। ठीक है, फिर इसका पेस्ट बना के रखें और ये आप गर्मी दानों पे लगा लें। अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हल्दी, मुल्तानी मिट्टी और दही का पानी, तीन चीज़ों का। जी बिल्कुल, इसका लेप लगाएं। क्योंकि लाइट इतनी जा रही है, और जिनको बहुत गर्मी लगती है, हर वक्त पसीना आता है, वो भी इसको लगा सकते हैं दही के पानी में। और जिनको बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तो दही में थोड़ा सा नमक मिला के पूरी बॉडी में लगाएं। नमक मिलाना है और लाहौरी नमक मिलाना है और अच्छी तरह मसाज करना है। ठीक है। और अब ये जो नुस्खा है, ये तो ऐसा है कि आपने सिर्फ हल्दी पिंच ली, आपने मुल्तानी मिट्टी और आपने दही का पानी, इसको इसमें पूरा मिक्स करके क्रीम सी बना लेना है। क्रीम सी बनाकर आपने जहाँ गर्मी दाने वहाँ लगाएं और छोड़ दें, आधा 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद जाके आप नहा लें, उसी दिन गर्मी दाने बैठ जाएंगे और उसमें जो पस आ रही होगी, छोटी छोटी पित्त जो आ रही होगी, वो भी बैठ जाएगी। जबरदस्त, बहुत अच्छा है गर्मी दाने। तो बहुत अभी जरूरत है भाई गर्मी की वजह से। जी डॉक्टर काशिफ, मैं आपके पास आ रही। जी आइए। मैं आपको एक फेस क्रीम बनाना सिखाऊंगा योगर्ट के साथ, ठीक है? और लेकिन कुछ सवाल अपने ऑडियंस से पूछूंगा, ठीक है? क्या आप चाहते हैं कि आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएं? यस। ओके, क्या आप चाहते हैं आपकी स्किन एंटी एजिंग और क्लियर हो जाए? यस। पोर्स आपके टाइट हो जाएं, फेस पे ग्लो आए और स्किन टाइटनिंग हो, तो आपके पास है यस फेयरनेस क्रीम। इसका नाम ही यस फेयरनेस क्रीम है। आसान है ना, याद रहेगी सबको, है ना? यस फेयरनेस क्रीम है ये। इसमें हम योगर्ट 1 चम्मच मिलाएंगे। ईव प्रो कैप्सूल्स ये मार्केट में अवेलेबल हैं, एक्सियो फार्मा की है ये, इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है? ये खाने के लिए भी अच्छी है, लगाने के लिए भी अच्छी है, ठीक है? ये 2 कैप्सूल्स लेंगे और सैंडलवुड पाउडर 1 चम्मच। बहुत ईजी है, तो आपकी यस फेयरनेस क्रीम बन जाएगी। इसके अंदर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपने 1 चम्मच लिया योगर्ट, ठीक है? आपने 2 कैप्सूल्स निकाले
इसके एक्सियो फार्मा की ईव प्रो जो कि इवनिंग प्रिमरोज है, ये आप सहरी और इफ्तारी पे खा भी सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका हार्मोन बैलेंस भी ठीक होता है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है और फेस पे ग्लो भी लाता है। और एक चुटकी सैंडलवुड पाउडर, सिर्फ एक चुटकी आप लीजिएगा और इसको मिक्स करके अपने फेस पे रात में लगा के सो जाइए और सुबह उठ के वॉश करें तो आपके सारे जवाब येस में आएंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो ये आपकी स्किन टाइप के लिए सबसे अच्छी बात ये कि लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि स्किन ठीक होती है लेकिन कहीं से लाइट है कहीं से डार्क है, आपके एक पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो ये उसको क्लियर करेगा। और बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, एक मेडिकल चीज भी है और सिर्फ यस करना है। आपको याद इवनिंग प्रिमरोज ऑयल और सैंडलवुड पाउडर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, अब हम एक कोई बहुत जबरदस्त सा शेर सुनेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आगे टिप पे जाएंगे। नहीं फरजान नहीं, जल्दी जल्दी नहीं बताती, मैं भी बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। ठीक है। अच्छा, हमने लेना है पानी आधा गिलास। हाँ, शेर तो सुनाया आपने, शेर नहीं सुनाया, पानी से कोई शेर सुना दे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। अच्छा सुनी ले। जो कोयले की कान से करे खल्क जवाहिर गोहर, जिसने रखे घास के तिनकों में मसीहाई के जोहर, जो कादिर अपनी कुदरत से करे पत्थर को पारस, वो मौला रहीम हकीम है शिफा का वारस। क्या बात है, हमारा काम है कोट के बताना, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। जबरदस्त। अच्छा, ये मोटापे के लिए, मोटापे का बहुत मसला है। हाँ। मोटापे के साथ खुसूसन अमूमन जोड़ों में दर्द होना, जिस्म का सुन होना, ये कैफियत है। और ऐसी कैफियत में हम जो तबीब लोग हैं वो लस्सी, दही, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह ये बंद करते हैं। अच्छा। तो लेकिन इसमें हम दही का पानी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तिब में ये इलाज बिल जिद कहलाता है। ठीक है। ठीक है, ये चूने का पानी हम लेंगे इसमें 4 चम्मच। ठीक है। ठीक है। और इसमें हम दही का पानी लेंगे आधा कप। ये चूना कौन सा वाला चूना है? अच्छा, ये चूने का पानी बनाया जाता है, उसमें 50 ग्राम आप चूना लेंगे, 1 लीटर पानी में रात को भिगो के रखेंगे, सुबह उसको जोश करेंगे, बॉयल करेंगे, बॉयल करके फिर उसको रख देंगे, ठंडा करेंगे और चूना नीचे बैठ जाएगा। जो पानी ऊपर होगा साफ और नितरा हुआ पानी वो लेना है आपने। ठीक है, वो पानी कैल्शियम होता है उस पानी। पानी में कैल्शियम भी होता है, उससे हड्डियों का दर्द भी खत्म होगा। और बच्चों के लिए जो अमूमन तिब्बी टॉनिक जो बिकते हैं बाजार में, उनमें चूने का ही पानी होता है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमने पानी आधा गिलास लिया, उसमें चूने का पानी 4 चम्मच डाला। दही का रस, हमने दही का जो पानी है वो हमने आधा कप डाला इसमें। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी कलौंजी। ठीक है। ठीक है। 2 चुटकी जीरा स्या जीरा। ठीक है। और बड़ी इलायची का पाउडर हम डालेंगे। स्या जीरा पिसा हुआ है हमारे? हाँ, पिसा हुआ है। भुना हुआ पिसा हुआ? नहीं, वैसे ही पिसा हुआ, सिर्फ पिसा हुआ। और 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे बड़ी इलायची। ये गिलास बनेगा पानी का। अच्छा। और ये आप मिक्स करें, इसको सुबह पिए नॉर्मल पानी में मिला? नॉर्मल पानी में 1 गिलास पूरे अंदर? 1 गिलास। ठीक है। अच्छा, ये सुबह शाम आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपका 15 दिन में ही आपको काफ़ी सारा फ़र्क फील होगा। ख़ुसूसी तौर पे जो पेट आपका बड़ा हुआ है वो तो 15 से 20 दिन में आपको काफ़ी हद तक कम होता नजर आएगा। और ये आप दिन में 1 दफ़ा पिए? 2 दफ़ा पिए तो बेहतर है, जिनमें अगर हड्डियों में दर्द है तो। अच्छा, ये इसका मोड ऑफ एक्शन ये नहीं है कि इससे मोशन लगेंगे, इससे मेटाबॉलिज्म हाई होगा। जिस तरह की आम रुझान की मेडिसिन अभी मार्केट में दस्तयाब है मोटापे के लिए, ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे क्या फिर क्या होगा वजह? हाँ, इससे ये होगा कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, गैर तबई जो कोलेस्ट्रॉल है आपके अंदर, जैसे आपका बेड कोलेस्ट्रॉल है, वो तहलील होगा। अच्छा। सिर्फ वही तहलील होगा आहिस्ता आहिस्ता से। तहलील को आसान उर्दू में बता देंगे? डिसॉल्व मतलब वो इंग्लिश में डिटॉक्स हो जाएगा। अच्छा, डिटॉक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ भी, और मोटापे का हो गया। ये मोटापे का कुछ और बालों के लिए बता देता हूँ। अच्छा, बालों के लिए डॉक्टर काशिफ ने बताया दिलकशी वाला दिलकश नुस्खा चेहरे के लिए ना, मैं बालों के लिए बताता हूँ। बाल दिलकश बनाएं जी आप। ठीक है, इसमें हम लेंगे दही, ले लें आप तकरीबन। इतना बड़ा चमचा क्यों ले रहे हैं दही की? वो तो प्याले में भी नहीं आएगा। हाँ। दही लेंगे हम, छोटे लेंगे 8 चम्मच, बड़े लेंगे हम 4 चम्मच। 4 चम्मच। ठीक है। ये ले लिए हमने 4 चम्मच। ठीक है। अच्छा, ये सुहागा होता है, बाजार में मिल जाता है, इसको तवे पे खिल किया जाता है। ठीक है, खिल करें तो इस सूरत में आ जाता है ये हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच। ठीक है। और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें मेहंदी। ठीक है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद ये बालों में लगाना है
इसका एक मैजिक असर मैं बताऊं आपको निदा, वो ये है कि अगर आपके बाल टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मतलब है फ्रिजी ना? हाँ फ्रिजी, और आपको हेयर रिमॉन्डिंग करानी पड़ती है, इस चक्कर से आप बच जाएंगे। ये एक ही बार लगाएं आप, हफ्ते में 2 बार लगाना है। बाल बिल्कुल आपके पहली बार लगाने से डैंड्रफ तो खत्म हो जाएगी। अच्छा। 3 बार लगाने से बिल्कुल डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। अच्छा। बाल आपके सीधे हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, ये इसका फायदा है। दूसरा ये है कि मसाम, जो बंद मसाम है वो खुलेंगे सर के ना, मतलब हाँ, वो बंद मसाम खुलेंगे तो बाल जो है आपके निकलने में मुआवन साबित होगा। ये बेहतरीन है। इसमें क्या क्या चीजें दोबारा बताइए? इसमें मेहंदी 1 चम्मच है, हाँ। सुहागा आधी चम्मच है, दही हमने खाने के 4 चम्मच डाले। ये मिला के हमने मिक्स कर लिया। हाँ। ये बालों में लगाना है। अच्छा, इन सब अज्जा में से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके मसाम खोलेगा? सुहागा। सुहागा, क्योंकि मेहंदी तो मसाम बंद कर देती है। हाँ, सुहागा खोलता है। सुहागे की इस्लाह के लिए मेहंदी मिलाई गई है। नुस्खे का मिजान होता है। सुहागे की इस्लाह यानी उसके साइड इफेक्ट्स को कवर करने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर बिल्किस, आप कुछ बताना चाह रही हैं? कुछ रह गया आपका? नहीं, बस हो गया। बस हाँ। मैं ये बताना चाह रही थी कि पनीर बनता ऐसे है, क्योंकि कैसे, दोबारा बताइए। जैसे मैंने पहले पानी खुश्क कर लिया था, जैसे मैंने कहा कि 2 दिन आप रखो, खुश्क हो जाए, तो अब देखिए चिपक नहीं रहा है ना। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के पकाया था तो पनीर वो तो नहीं था, लेकिन ये है असल पनीर। अच्छा, फ्राइंग पैन में पकाना पड़ता है फिर जाके पनीर बनता है? जी, फ्राई पैन में पकाना पड़ता है। ये देखिए, खुश करना पड़ता है। ये जो सारी पनीर बनी हुई मिलती है हमें मार्केट में, इसी तरह बनती है? जी, बस अभी बिल्कुल देखें, अभी चिपक ही नहीं रहा, इसमें पानी ही नहीं, देखें पानी खत्म सारा। ये अब बना है पनीर। अच्छा, मतलब दही में जब पानी बिल्कुल खत्म कर दो तो वो पनीर बन जाता है? जी, दही में पानी बिल्कुल खत्म करना है, उसके बाद उसको पकाना भी है। थोड़ा हल्का सा नमक आपने डाला, पहले मैंने फ्राइंग पैन में हल्का सा जैतून का तेल डालकर, फिर नमक के साथ जो है, यानी कि अगर 1 कप है तो चुटकी नमक आप डालें, फिर ये ख़राब नहीं होता। अब आप इसको, मैं आपको सुंगाऊंगी तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि बाजार से जो आप पनीर लेते वही है। हाँ, बिल्कुल वही टेस्ट और वही। देखिए, ये सारा इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा, सफ़ेदी से क्रीमी शक्ल में चला जाएगा। हाँ। ये सारा क्रीम हो गया, पहले वाइट था, अब ये क्रीमी शक्ल में। अच्छा, अब अगर जैसे हमें पीला, इसमें रंग डालना पड़ेगा? नहीं, क्यों पीला रखेंगे? अभी इसको थोड़ा सा, मतलब कि किसी, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके आप नहीं, जो पीली वो होती है, फूड कलर भी डालते हैं ना, वो गाय का। अच्छा, तो वो खुद ही आता है, डालना पड़ता है? नहीं, ना डालें, कलर तो कभी भी नहीं डाले ना। अच्छा, वो गाय का, जब भी अगर आप पनीर बनाएंगे गाय के दूध का तो हमेशा पीला बनेगा। और ये भी अभी क्रीमी शक्ल हो गई, इसको जैसे ही सूख जाएगा ना, जैसे इसको फैला के कटिंग बोर्ड, मतलब किसी ऐसी जगह इसमें फैला दे, फिर ये बिल्कुल सूख जाएगा तो इसके पीसेस कर लें, तो भी ये जो है ना बिल्कुल हल्का सा क्रीमी शक्ल में और मज़ीद क्रीम हो जाएगा। अच्छा, उसके क्या, पनीर के क्या फ़ायदे होते हैं? पनीर जो है, जहाँ पे दही इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पनीर लेकिन मोटा करता है, ये याद रखें। पनीर मोटा करता है? पनीर मोटा। लेकिन पनीर का एक फ़ायदा बहुत अच्छा है, ख़ुसूसी तौर पे जो ख़वातीन को हल्के पड़ जाते हैं ज़्यादातर, कुछ अमराज की वजह से या नींद ना आने की वजह से पड़ जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से पड़ जाते हैं, वो पनीर खाने से ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, अगर सुबह, चलो भाई ख़वातीन, रोज सहरी में पराठा और पनीर। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपने पनीर बनाया लेकिन उसमें आपने नमक नहीं डाला तो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन की क्रीम जो है ना, इससे अच्छी कोई नहीं है। जिनके फटी एड़ियाँ, किसी सूरत सही नहीं होती, लेकिन आपने नमक नहीं डालना, या आपकी स्किन बहुत ड्राई है, पोर्स बंद है बिल्कुल, और ऐसी स्किन खिंची सी हो रही है ना, तो इसका आप लेप करके बैंडेज बांध दें। हाँ, सही है। और उसके बाद बगैर नमक के, और आप फिर जो है खोल के देखें। हाँ। आपके हाथ नरम और मुलायम हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं नींद नहीं आ सकेगी, कहते हैं सहरी में दही खाने से आपको प्यास नहीं लगती है, लेकिन कहते हैं कि पनीर खाने से आपको प्यास लगती है। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि ये मोटा भी करता है ना, मोटा। अच्छा, दही सहरी में अगर खाना हो आपने तो उसमें आजकल चूँकि गर्मी है, रोज़े भी गर्मी के हैं, तो इसमें आप ऐसा करें, दही में थोड़ा सा पुदीना डालें, थोड़ा सा अनारदाना डालें और एक सब्ज़ इलायची डालें। अच्छा, जितना भी हस्ब ज़रूरत आप दही खाएं, एक तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपने अगर सहरी वलीमे की तरह खाई है तो वो हजम हो जाएगी। अच्छा, आपकी जो बातें हैं, दिल चाह रहे वो और सुने, मगर अब टाइम इजाज़त नहीं दे रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली जी एक झटपट सी दही की रेसिपी मैं यहाँ बना रही, मैंने देखा था अभी टाइम है तो मैंने कहा ये भी बता देती हूँ सहरी के लिए ना। अच्छा, बता दें जल्दी। सहरी के लिए बहुत आसान है। एक प्याज आपने छोटी लेनी है, उसको मैंने चॉप की, वो स्लाइस करके डाल दिया, नमक, हल्दी, मिर्चें, गरम मसाला,
और लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दिया था, और दही था मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, बस ये ऐड करके आपको अच्छा सा मिक्स करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के उससे गार्निश करके मिक्स करके उतार लेना। तो ये आप सहरी में रोटी के साथ और पराठे के साथ खा सकते हैं। और मुझे मतलब देख के ही लग रहा है टेस्ट बहुत आला होने वाला है। आपका दिल नहीं चाहता ना कुछ खाने का, बस रोटी पराठे के साथ ये शोरबा टाइप चीज? ये शोरबा टाइप है। ये देखें रोल्स की शक्ल ऐसी होगी। बहुत जालिम प्रोग्राम होता है भाई ये, जल्दी से खत्म करो। हाँ भाई, एक छोटा सा ब्रेक नहीं है, कल तक का बड़ा सा ब्रेक है, और अल्लाह करे आपका सबका रोज़ा अच्छा गुजरे, जैसी मेरी अभी सुबह हालत हुई भी ऐसे आप लोगों की ना हो, और दुआ करें मैं भी जाके अभी सो जाऊं, थोड़ा सा दिमाग ज़रा, नहीं तो मैं किसी को किसी नाम से पुकारूंगी, किसी को किसी नाम से पुकारूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। जमा के प्रोग्राम करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।